हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी बरसाती दार्शनिकों का आज की क्लास में स्वागत है। जैसे बरसाती मेढक केवल बरसात में बाहर आते हैं, वैसे ही आप सभी ना केवल एग्जाम के समय दर्शन पढ़ते हो, फिलॉसफी को जानना चाहते हो। इसीलिए आपको भी बरसाती दार्शनिक के तौर पे ही सूचित किया जाएगा या संबोधित किया जाएगा। तो आज की हमारी जो क्लास है वो कल के पेपर को ध्यान में रखते हुए है और हमारा उद्देश्य है मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम नंबर लाना। समझना, मेरे जो क्लास को लेने का अप्रोच है मैं पहले वो बता दूं। तो हमें क्या करना है, हमें मिनिमम, ठीक है, मिनिमम एफर्ट करना है। मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स लाना है। और इसमें तीन तरह के बच्चे हैं। एक ऐसे जो आज पहली बार फिलॉसफी को पढ़ रहे होंगे, फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो थोड़ी बहुत पढ़ चुके होंगे, ठीक है, और जिनको एक अच्छी समझ हो चुकी होगी, लेकिन उनको अभी भी डर लग रहा होगा कि मुझे सब कुछ भूल गया है, मैं क्या लिखूंगा क्या लिखूंगी, ऐसी चीज़ें चल रही होंगी, है ना। लिखूंगा ज़्यादा होंगे, लिखूंगी वाले थोड़ी कम परेशान होंगे। और तीसरे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा थोड़ी पढ़ना है ताकि मार्क्स अच्छे आ जाएं। तो चूंकि मेरा काम इन तीनों तरह के बच्चे को कैटर करना है ना, इन तीनों तरह को किसी भी समस्या से बाहर निकालना है। तो बेसिकली मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उस वीडियो का जो काम होगा, है ना, याद रखना ये सब आपस में जुड़े हैं। पहले ये स्टेज होती है, फिर ये स्टेज आती है, और फिर ये स्टेज आती है, ठीक। और सब में थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग अलग दिखती हैं। तो पहला जो मैं वीडियो बनाऊंगा, जो अभी वीडियो आएगी, वो करीब 2 घंटे की होगी। उस वीडियो में मैं सभी कॉन्सेप्ट की बात करूंगा और कॉन्सेप्ट में ऐसे बताऊंगा जैसे कोई स्टोरी हो। इससे क्या होगा, इससे सबसे मेन जो है वो आपका सारा डर खत्म हो जाएगा फिलॉसफी को लेके, और आपको लगेगा कि हाँ मुझे आता है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। और फिर जैसे ही ये वीडियो आप देखना, इसके बाद आप तुरंत अपने मोबाइल में देखोगे तो आपको नोट्स मिलेंगे, और नोट्स से आप जब पढ़ लोगे तो आप पहले डर खत्म हो गया था, एक समझ हो गई, अब उससे आप और एक कदम आगे निकल जाओगे, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वीडियो आपका 3 या 4 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, है ना, 4 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। 4 बजे से लेकर, है ना, 9 बजे तक इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना। फिर कोई डाउट हो तो 10 बजे मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। 10 बजे लाइव आऊँगा तो आपके सारे डाउट्स को दूर कर दूंगा। और सबसे लास्ट में सुबह 5 बजे कल, है ना, एक क्विक रिवीजन नोट्स आपके पास ग्रुप में आ जाएगा, है ना। ग्रुप आपको पता ही है किस नंबर से चल रहा है। और इस क्विक रिवीजन नोट्स को एक बार आप 30 मिनट देख लोगे तो सब कुछ आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा, और इस तरह से आपको कहीं भी आप हो, आप कहीं भी हो, आप इधर अपने आप आ जाओगे ना। आप यहाँ पर होगे तो वीडियो देख के इधर आ जाओगे, नोट्स से इधर आ जाओगे, सुबह वाले रिवीजन से यहाँ आ जाओगे। जो इधर होंगे वो भी आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, है ना। तो हम लोग समझ गए कि मेरा क्या अप्रोच होने वाला है। तो चलो हम चालू करते हैं। और चीज़ें ना थोड़ी शुरुआत में जब फर्स्ट गियर में होती है तो गाड़ी थोड़ी धीरे चलती है, और चलना भी धीरे चाहिए, है ना, वरना बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। तो अब हम चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दर्शन की, ठीक है। दर्शन की बात कर रहे हैं। तो दर्शन होता क्या है, ये आपने बहुत सारी डिफिनीशन पढ़ी होंगी, लेकिन मैं वो डिफिनीशन नहीं बता रहा। मैं आपको बेसिकली वो बता रहा हूं जो आपको महसूस हो, आपके काम आए, ठीक है। तो मैं उन बातों को बताने जा रहा हूं। तो बेसिकली दर्शन का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान, बस इतना समझ लेना। फिलॉसफी मीन्स होता है नॉलेज। अब सवाल है कि नॉलेज किसे कहते हैं।
नॉलेज किसे कहते हैं, है ना? सोचो आप, नॉलेज उसे कहते हैं जो सही यथार्थ बात बताए। जैसे मान लो मैं ये कहूं ये लैपटॉप है, तो आप कहोगे नहीं गलत बोल रहे हैं, ये पेन है। तो जो जैसा है उसके बारे में वैसी जो जानकारी दे उसे कहते हैं ज्ञान, है ना? जो जैसा है उसके बारे में वैसा ही बताए। क्योंकि आपको सपोज करो आप निकल जा रहे हो, सीधे चले जा रहे हो, है ना? जैसे मान लो आप ऐसे जा रहे हो, यहाँ बीच में एक कांच लगा हुआ है ना? कांच है तो सफेद कर देते हैं, ठीक है? मान लो यहाँ कांच लगा हुआ है ना? दिखेगा नहीं आपको भी, क्योंकि कांच कहाँ दिखता है। अब कोई आदमी सीधे चला जा रहा है, सीधे चला जा रहा है मान लो, ठीक है, यहाँ तक, और इससे आगे टकरा जाएगा, और टकराएगा तो सर में लग जाएगी चोट। तो जब सर में चोट लग जाएगी तो क्या होगा, उसके खून बहेगा, दर्द होगा, दुख होगा। ये दुख क्यों हुआ? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था। किसका? इस ग्लास का। जो ये ग्लास है इसका उसको नॉलेज नहीं था। और जब आपको ज्ञान नहीं होता तो आप जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हो और दुख होता है। लेकिन अगर आपको ज्ञान हो जाए तो आप बच जाओगे, है ना? यहीं पर आपको अगर ज्ञान हो जाता तो आप नहीं टकराते इससे। तो याद रखना, जीवन में जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्योंकि हमें वो नहीं पता होता जो वास्तव में सही है। जैसे अभी आप हो, हाई स्कूल इंटर हो गया आपका, आप कभी हाई स्कूल और इंटर के पीछे के बारे में सोचो तो जो उस समय आपको सही लगता था, दोस्तों के साथ घूमना, मस्ती करना, आज आपको अजीब लगेगा कि यार दुख हो रहा है, समय बर्बाद हो गया, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था और आपने उस जीवन को वैसा नहीं जिया जैसे जीना चाहिए था। हम लोग गलतियां करते हैं, दुख होता है, पर गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वास्तव में पता ही नहीं होता क्या सही है और क्या गलत है। याद रखना, आप कभी वो काम नहीं करते जो काम गलत होता है। आपको ये पता नहीं होता कि वो काम गलत है। जैसे मान लो कई लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये गलत है, जब एक्सीडेंट हो जाता है तब पता चलता है। तो वास्तव में सही और गलत का अंतर हमें नहीं पता होता, और सही और गलत के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट कर देता है उसी को ज्ञान कहते हैं। और जब हमें किसी चीज का ज्ञान हो जाता है तो हम हमेशा सही काम करते हैं और गलत नहीं करते हैं, और इस तरह से हमारे जीवन में खुशियां बढ़ती हैं, आनंद बढ़ता है। यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत? तो बेसिकली आपको मैंने बताया कि व्हाट इज दर्शन। दर्शन का काम ज्ञान है, और ज्ञान का काम कैसे सुख और दुख को बढ़ाना, कम करना। दुख को कम करता है, सुख को बढ़ाता है ना? एक बात और जान लो अच्छे से, जैसे मान लो आपको मैं कोई खाने का आइटम दूं, है ना, और आपका कोई बहुत प्रिय मित्र कह दे कि इसमें जहर है, आप ये खाना नहीं खाओगे, फेंक दोगे। लेकिन बाद में आपको अगर पता चले कि यार उस खाने में तो कोई जहर नहीं था, मेरे दोस्त ने मुझसे गलत बोला था, तो आपको बड़ा दुख होगा। क्यों? खाना फेंक दिया, समय निकल गया, अब तो नहीं आए। तो वैसे ही हमारे जीवन में जो हो रहा है, क्या वो सब सही हो रहा है? हम जीवन में खूब पैसा कमा रहे, खूब नाम कमाना, खूब भौतिक चीजों से जुड़ रहे, क्या ये सब सही है? तो और जब समय निकल जाएगा उसके बाद फिर कष्ट होगा, जैसे इसको फेंकने के बाद कष्ट हुआ। ये जैसे मान लो अभी आप हो, है ना, आप अभी 18, 19, 20 साल के हो, अभी आपको बड़ा भौकाल और खूब घूमना फिरना, दोस्ती यारी अच्छी लगती है। 4 साल बाद जब कुछ नहीं बचेगा तब क्या कहोगे? हे भगवान, अब क्या करें? अभी नहीं ये महसूस होगा, अभी नहीं, समय के बाद होता है ना? अभी आपको लगेगा मैं पागल हूं। और कई बार ऐसा होता है जो समय से आगे चलते हैं ना, उनको दुनिया पागल कहती है, क्योंकि दुनिया पीछे चल रही होती है, दुनिया ने वो देखा नहीं जो उन्होंने देखा। तो दुनिया अपने ज्ञान पे, जो मूर्ख होते हैं वो अपने नॉलेज पे बहुत अडिग रहते हैं। जैसे कबीर, है ना, कबीर को उस समय लोग पागल कहते रहे होंगे, लेकिन आज भी लोग कबीर से बहुत पीछे, वो समय से बहुत आगे थे। अभी आप अपने घर में कोई नई बात कह दीजिए, फिर देखिए घर वाले कितना विरोध करेंगे, अरे ज़्यादा पढ़ लिया, ज़्यादा ये हो। लेकिन आप समय से आगे हो और घर वाले पीछे अगर हैं तो चीज़ें गड़बड़ाएंगी, लेकिन कुछ समय बाद फिर आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो बेसिकली जो ज्ञान होता है वो हमें सही बताता है, जीवन में खुशियाँ बढ़ाता है, और इसीलिए दर्शन का काम होता है ज्ञान बताना, सही चीज बताना। सही क्या है, गलत क्या है, बस इतना समझ लो। जो दर्शन का काम है वो सही और गलत के बीच में अंतर करना बताता है। ठीक,
और ये कैसे होता है, ज्ञान की तरह, है ना। तो इसीलिए कहते हैं जो नॉलेज है एज ए लाइट है, प्रकाश है। क्यों? क्योंकि जब लाइट जल जाती है तो आप गलत चीज़ों से टकराते नहीं हो। जैसे आपके रूम में जब लाइट नहीं होती तो आप कहीं इधर कहीं उधर डर जाओगे ना, या लड़ जाओगे, चोट पहुंचेगी, दुख पहुंचेगा। तो वैसे ही कई बार हमारे जीवन में अंधेरा होता है। अंधेरा का मतलब, अंधकार का मतलब अज्ञानी होते हैं। ये रोशनी नहीं, आंखें बंद होती हैं एक प्रकार से, क्योंकि रोशनी होने के बावजूद भी हमें सही गलत नहीं दिखता, हम गलत करते हैं और दुख बढ़ता है। तो इसी चीज को हम समझते हैं और इसी चीज को समझने के बाद हम आगे पढ़ते हैं कि दर्शन क्या है, ये समझ लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, पैटर्न पे आते हैं। जितने भी दार्शनिक है ना, जैसे चारवाक कहेंगे, वो कहेंगे अलग तरीके से, न्याय जो कहेगा, है ना, वो अलग, वैशेषिक अलग, सांख्य अलग, ठीक है, बुद्ध दर्शन अलग, जैन दर्शन अलग। ये सब वास्तव में क्या बता रहे हैं कि जीवन कैसे जीना है, जीवन कैसे जीना है, ठीक है। जो चीज जिसको, ये सब जीवन के बारे में ही बता रहे हैं कि जीवन वास्तव में क्या है। क्यों इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम सही जीवन जियो आप, आपका समय निकल रहा है, आप सही जीवन जियो। तो ये सब बेसिकली जो दर्शन है वो जीवन जीने की एक शैली है, आपको ये बताते हैं कि जीवन कैसे जीना है, ठीक है। और इसी का परिचय इसलिए कराते हैं कि अगर आपको ये नॉलेज हो जाए कि जीवन कैसा है तो फिर आप शायद गलतियां ना करोगे और आपका दुख ना होगा। तो बेसिकली ये सभी जो दार्शनिक हैं वो ये कहते हैं हम सबको जो दुख होता है ना लाइफ में, वो जीवन की गलत समझ के कारण होता है ना। हमको लाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हमें लाइफ की इग्नोरेंस होता है, लाइफ को लेकर हमें सही नहीं पता होता कि व्हाट इज रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन वास्तव में क्या है हमें नहीं सही पता होता। तो ये कहते हैं कि हम सही बता दें। एक प्रकार से ये सब क्या है, डॉक्टर हैं, ये सब एक प्रकार के डॉक्टर हैं और ये वास्तव में ये बताते हैं कि आपको बीमारी है, इससे मुक्त हो जाओ, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, ठीक। तो हमको अब यहां से आगे पढ़ना है, तो चलो हम चलते हैं, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन फिलॉसफी। मैंने यहां तक आपको पूरी बात बता दी है ना, और अब आगे चलेंगे एक एक सवाल पे। जितने PYQ हैं हम उसको थोड़ी थोड़ी समझ लेंगे और उससे आपकी एक बहुत अच्छी समझ बन जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन जो है उसकी क्या विशेषता है, ठीक है। तो देखो भारतीय दर्शन की जो विशेषताएं हैं उसको समझ लो। बेसिकली दो तरह की फिलॉसफी हम पढ़ते हैं, एक है इंडियन फिलॉसफी, ठीक है, और दूसरी है वेस्टर्न फिलॉसफी। दोनों अपने अपने मामले में ज्ञान का ही विज्ञान है, दोनों ज्ञान की ही बात करते हैं, पर दोनों के अपने अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, दोनों के अलग अलग अपने फीचर्स हैं, यूनिक फीचर्स हैं। जैसे आपके दो टीचर होते हैं, दोनों अलग अलग नॉलेज की बात करते हैं, नॉलेज की बात दोनों करेंगे, पर दोनों के अपने अपने तरीके अलग होंगे, पढ़ाने के तरीके अलग होंगे, किस समस्या पे ज़्यादा बात करते हैं वो तरीका अलग होगा, कब बात करते हैं वो तरीका अलग होगा, किस तरह की बात करते हैं वो तरीका अलग होगा। तो इस तरह से भारतीय दर्शन के हमें पढ़ना है, इंडियंस, है ना, इंडियन फिलॉसफी, ठीक। तो देखो इंडियन फिलॉसफी का जो सबसे मेन फीचर है वो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। भारतीय दर्शन में ज्यादातर जो बात की गई है वो आध्यात्मिक सत्ता पे की गई है ना। अब आप कहोगे व्हाट इज स्पिरिचुअल, बेसिकली दो तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, एक होता है स्पिरिचुअल, एक होता है मटेरियल, ठीक है, स्पिरिचुअल और मटेरियल। अच्छा आप बताओ, जैसे मान लो योगेश त्रिपाठी की बात करें, योगेश त्रिपाठी में दो चीजें हैं, मटेरियल क्या है, उसकी बॉडी, लेकिन याद करो योगेश त्रिपाठी जब निपट जाएंगे तो बॉडी तो तब भी रहेगी, लेकिन अभी क्या है, अगर बॉडी होती और बॉडी ही केवल हमेशा रहेगी तो फिर तो मरना चाहिए नहीं शरीर से, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना शरीर में जो मरने के बाद नहीं रहता, बॉडी तो रहती है, फिर वो क्या है, सोल, ठीक है। तो योगेश त्रिपाठी में दो चीजें, सोल और बॉडी। जब तक सोल और बॉडी आपस में मिक्स हैं
जब तक सोल और बॉडी आपस में मिक्स है तो योगेश त्रिपाठी पढ़ा रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, ठीक है। जिस दिन सोल बाहर केवल बॉडी बचेगी। तो बेसिकली जो दर्शन होते हैं वो या तो इस पे फोकस करते हैं, वो बेसिकली ये मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग एक बॉडी है, और कुछ दर्शन ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग सोल है। लेकिन भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी में ज़्यादातर जो फिलॉसफर हैं वो इस वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, सोल पे। तो याद रखना जो इंडियन फिलॉसफी है ना, वो सबसे ज़्यादा सोल पे बात करती है। सोल, आत्मा, वो आत्मा को मुख्य मानती है। तो अब आत्मा मतलब होता है जो मटेरियल की बात करते हैं या जो बॉडी की बात करते हैं उन्हें कहते हैं भौतिकवादी, और जो आत्मा की बात करते हैं उन्हें कहते हैं आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। देखो रिलीजन और स्पिरिचुअल में अंतर होता है। ये मत सोचना कि जो बहुत धार्मिक लोग होते हैं वो बहुत आत्मा या आध्यात्मिक लोग होते हैं, नहीं। कई बार लोग पूजा पाठ करके बंगला और गाड़ी मांगते हैं, भौतिक दुनिया का ही विस्तार चाहते हैं, तो ऐसे लोग धार्मिक तो होते हैं पर भौतिकवादी होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन में जो सबसे मूल सत्ता है, जो सबसे फंडामेंटल रिसर्च का टॉपिक है, जिसपे सब रिसर्च करते हैं, वो करते हैं सोल पे। इसीलिए आप कहते हो कि इंडियन फिलॉसफी स्पिरिचुअल बेस है या आध्यात्मिक है, ठीक है। तो यहाँ आत्मा की बात करते हैं, यहाँ ब्रह्म की बात करते हैं, ये शब्द लिख देना है ना, आत्मा ब्रह्म केंद्रित दर्शन है, ठीक। तो इस तरह आपको समझ में आ गई। चलो अगली खासियत क्या है, याद रखना केवल भारतीय दर्शन में एक दर्शन ऐसा है जो भौतिकवादी है, उसका नाम है चारवाक, ठीक, उसका नाम है चारवाक। तो इसको भी जरूर लिखना, मेंशन करना, चारवाक दर्शन केवल भौतिकवादी है, बाकी सारे दर्शन आध्यात्मिक दर्शन है, ठीक। चलो अगला बात आता है ना, भारतीय दर्शन की एक सबसे बड़ी और खासियत है जो है वो है कर्म सिद्धांत, है ना, वो है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत ये मानता है कि प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल मिलता है। कर्म सिद्धांत जो हो 3 बातें मानता है। पहला कि फल मिलेगा ही मिलेगा, जो आपने कर्म किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। फिर जो कर्म करता है, अगर एक कर्म करेगा तो एक को ही फल मिलेगा, जो कर्म करता है उसी को फल मिलता है। और साथ में क्या मानता है, तीसरी चीज कि अगले जन्म में फल मिलता है। ये कर्म सिद्धांत की 3 बातें हैं। कर्म सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक ह्यूमन बीइंग को उसके किए गए कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। ये कर्म सिद्धांत है, और पूरा भारतीय दर्शन इसी कर्म सिद्धांत या इसी थ्योरी ऑफ कर्मा के चारों ओर घूमता है, ठीक, चारों ओर यही घूमता है। फिर तीसरी बात आ जाती है जो हमारा मेन फीचर्स है, वो है मोक्ष। हमारे सारे भारतीय दार्शनिक जो बात करते हैं वो मोक्ष की बात करते हैं। देखो चारवाक इसमें भी अलग है, चारवाक बेसिकली एक अलग ही दर्शन है तो भारतीय दर्शन, लेकिन बाकी भारतीय दर्शनों से बिल्कुल अलग है। तो हर में ये जरूर लिखना कि कर्मा सिद्धांत चारवाक भी नहीं मानता, है ना, लेकिन ये जरूर लिखना कि बाकी सभी दर्शन, और जब सभी दर्शन लिखना ना तो बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, ठीक, योग दर्शन, ये सब नाम जरूर लिखना। किसी में 2 नाम, किसी में 3 नाम। जब इस तरह आप कॉपी में बार बार दर्शन के नाम लिखोगे ना तो आपकी कॉपी बहुत अच्छी लगने लगेगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो याद रखना, एक तो ये बात हो गई। फिर अगला आता है तीसरा फीचर्स, मोक्ष। भारतीय दर्शन में सभी लोग मोक्ष की बात करते हैं। मोक्ष क्या होता है, मोक्ष एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर सभी तरह के दुखों का अंत हो जाता है। तो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, सभी बेसिकली जो इनका लक्ष्य है वो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। तो भारतीय दर्शन जो है वो बहुत ही सकारात्मक दर्शन है। सकारात्मक मतलब बड़ा अच्छा दर्शन है, ऑप्टिमिस्टिक दर्शन है, क्योंकि सभी तरह के दुखों को खत्म करने की बात करता है। याद रखना, भारतीय दर्शन देखने में शुरू में बहुत नकारात्मक लगता है, बहुत
ऐसा लगता है जैसे दुख ही दुख है। क्यों? क्योंकि हमेशा बात करता है दुख है दुख है, पर वास्तव में अंत सबका अच्छा होता है। भारतीय दर्शन में मोक्ष एक ऐसा मतलब अवस्था है जो पूरी आनंद की अवस्था है, और ऐसी अवस्था के कारण भारतीय दर्शन को कहा जाता है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, हाँ, भारतीय दर्शन को अगर शुरुआत में देखोगे तो पैसिमिस्टिक लगेगा कि बड़ा दुखी वाला दर्शन है, सब जगह दुख दुख की बात कर रहा है, पर वास्तव में अंत सबका बहुत शानदार बताता है, और उस अंत को मोक्ष कहते हैं। तो आप कई बातें इसमें लिख सकते हो कि जो भारतीय दर्शन है वो बहुत व्यवहारिक दर्शन है, बहुत केवल ज्ञान की बात नहीं करता, जीवन से जुड़ा हुआ दर्शन है, जीवन में दुखों की खत्म करने की बात करता है। केवल एक बौद्धिक आनंद का दर्शन नहीं है, केवल एक इंटेलेक्चुअल गेम नहीं है कि बस किताब पढ़ा खुश हो गए। अगर आप इंडियन फिलॉसफी को पढ़ोगे तो आपकी व्यक्तिगत, आपकी व्यवहारिक समस्याओं का भी अंत हो जाएगा। तो इस तरह कह सकते हो कि पहला फीचर्स है ना आध्यात्मिक, दूसरा फीचर्स कर्मा सिद्धांत, तीसरा फीचर्स मोक्ष, चौथा फीचर्स व्यवहारिक है, बहुत प्रैग्मेटिक है। फिर कर्मा सिद्धांत से ही एक निकलता हुआ है पुनर्जन्म का सिद्धांत। भारतीय दर्शन में एक सामान्य विशेषता है पुनर्जन्म या रीबर्थ की थ्योरी को मानना। हम मानते हैं, इसमें आप उदाहरण भी लिख सकते हो भगवत गीता का, जिसमें कहा जाता है कि ना आत्मा जीती है ना आत्मा मरती है ना। ठीक, तो ये भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि भारतीय दर्शन में सारे जो दर्शन हैं वो बेसिकली आत्मा को अमर मानते हैं। एक हो गया। तीसरी बात आप लिख सकते हो, हाँ सॉरी, पुनर्जन्म का सिद्धांत लिखोगे कि जन्म होता है फिर से बार बार। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो पुनर्जन्म के बाद आत्मा की अमरता का सिद्धांत। भारतीय दर्शन में आत्मा को अमर माना गया है। हाँ, इसमें कुछ दर्शन अपवाद हैं, जैसे चार्वाक और बौद्ध दर्शन। चार्वाक और बौद्ध दर्शन ने आत्मा को अमर नहीं माना, बाकी सभी दर्शन ने आत्मा को अमर माना है। तो ये भी एक इसका फीचर है ना। प्लस ठीक है, विविधता है ना, डाइवर्सिटी। भारतीय दर्शन में एक बहुत यूनिक चीज है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। एक तरफ चार्वाक भौतिकवादी है, वहीं दूसरी तरफ सारे दर्शन आध्यात्मिक है। एक तरफ बौद्ध दर्शन आत्मा की अमरता नहीं मानता, बाकी दर्शन आत्मा को अमर मानते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हो कि भारतीय दर्शन में विविधता बहुत ज्यादा है, और इस तरह हमने कई सारी भारतीय दर्शन की विशेषताओं को पढ़ लिया। अब एक बार 1 मिनट जल्दी से क्विक रिवीजन अपने माइंड में कर लो कि भारतीय दर्शन की क्या क्या विशेषताएं हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने क्या क्या पढ़ा भारतीय दर्शन के बारे में? पहला आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, फिर मोक्ष, कर्म, पुनर्जन्म, फिर इसमें है ना। ठीक, और नॉलेज की बात करते हैं। ये सब चीजें तो आप पढ़ लेना, नोट्स में लिखा होगा है ना। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। 2 शब्द आपने सुने होंगे है ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बस उसकी बात कर रहा हूं, आस्तिक और नास्तिक है ना। आस्तिक और नास्तिक ये क्या होता है? तो देखो, भारतीय दर्शन में एक सबसे जो प्रमुख सत्ता है, जो सबसे प्रमुख स्टेटस जिसका है वो है वेद। ठीक है, वेद भारतीय दर्शन में बहुत प्रमाणिक ग्रंथ हैं। कहा जाता है वेद पूरे विश्व में सबसे प्राचीन ज्ञान के लिखित स्रोत हैं। ठीक है, तो सवाल है कि जो वेद हैं उसमें बात की गई है सारे ज्ञान की। वेद का नाम आप जानते ही हो है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है ना, यजुर्वेद। तो ये सारे वेद हैं, और वेदों की सत्ता को सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, वेद को कहा जाता है ज्ञान का स्रोत है ना, ज्ञान का स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज। और देखो, दर्शन भी क्या था? ज्ञान का ही बात कर रहा था। तो जो दर्शन वेदों को प्रमाणिक मानते हैं, वेदों को ऑथेंटिक मानते हैं, वेदों का सम्मान करते हैं, वेदों के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, वेदों को प्रमाणिक मानते हैं, ऐसे सभी दर्शन को आस्तिक दर्शन कहते हैं। याद रखना, आस्तिक दर्शन का मतलब ईश्वर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है,
आस्तिक दर्शन का मतलब है जो वेदों को प्रमाणिक माने, जो वेदों पे विश्वास करे, जो वेदों को प्रमुख मानते हैं। हाँ ठीक है। और जो दर्शन वेदों को नहीं मानते उन्हें नास्तिक कहते हैं। एक बात आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कई बार दर्शन आस्तिक होगा लेकिन ईश्वर को नहीं मानता होगा, ईश्वर को नहीं मानेगा, है ना। ठीक, समझ में आ रही बात। तो ऐसा नहीं है कि जो आस्तिक दर्शन है वो ईश्वर को मानते हों। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो वेदों पर तो भरोसा करते हैं लेकिन ईश्वर को तब भी नहीं मानते। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से इस चीज को समझना, जैसे सांख्य में ईश्वर का स्थान नहीं है। तो चीजें समझ में आ रही बात। तो नास्तिक में कौन आता है, आस्तिक में कौन आता है, इसको समझ लो। नास्तिक में बेसिकली सबसे पहले आता है चारवाक दर्शन, फिर आता है बुद्ध दर्शन, ठीक, और फिर आता है जैन दर्शन। ये सभी जो दर्शन हैं ये वेदों को अप्रमाणिक मानते हैं, वेदों को ज्ञान का स्रोत नहीं मानते हैं, वेदों को दर्शन का स्रोत नहीं मानते हैं। ठीक है। और लेकिन ये दर्शन जो है इसमें आप आएगा न्याय दर्शन, सांख्य, ठीक है। जब भी न्याय का नाम लिखोगे साथ में वैशेषिक, सांख्य का योग, ठीक है। ये सारे दर्शन जो हैं वो मानते हैं किसको, वो मानते हैं बेसिकली वेदों को। तो इस तरह समझ में आ गया। नाम याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, ये चार नाम तो याद ही रहेंगे ना। न्याय वैशेषिक, है ना, NV, और सांख्य योग, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कुछ विशेषताएं लिखना। तो जो आस्तिक दर्शन होते हैं वो वेदों की प्रामाणिकता को या अथॉरिटी ऑफ वेदाज को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। वेदों को अंतिम ज्ञान का स्रोत मानते हैं, आत्मा, ईश्वर और मोक्ष को मानते हैं, ज्यादातर यज्ञ आदि का पालन करते हैं। ठीक है। मुख्य आस्तिक दर्शन मैंने आपको बताया है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और वेदांता, है ना। अच्छा सॉरी, वेदांता लिखना भूल गया था। ठीक है। तो वेदांत, ठीक है। वेदांत दर्शन, वेदांत में कौन आता है, जैसे शंकर, रामानुज, ये सब आते हैं। ठीक है। क्योंकि ये वेदों के अंत में, मतलब एक प्रकार से आप कहिए कि उसके अमूर्त पार्ट पे ज्यादा बात करते हैं। मीमांसा भी एक दर्शन है, मीमांसा, है ना, ठीक है, मीमांसा, है ना। तो इतने दर्शन है इसमें, नाम याद रखना, मीमांसा, है ना। तो बेसिकली कौन कौन से हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ठीक है। क्या हुआ, इस पेन को बड़ी दिक्कत। ठीक है। ये दर्शन है ना। तो यहां बात समझ में आ गई। तो इतने तरह के ये दर्शन हैं। इसके फीचर्स आप समझ में आ गया। एक का लिखना ऐसा 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 है, दूसरे का लिखना ऐसा ऐसा नहीं है। और मैं आपको जब नोट्स भेजूंगा तो उस नोट्स में जैसी चीजें लिखी होंगी वैसे ही लिखना है आपको। तो आपको कम नॉलेज में ज्यादा नंबर मिलेगा। और याद रखना, नोट्स इस क्लास को देखने के बाद ही लिखना। अभी नहीं कर देना कि पहले आप नोट्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ोगे ज़्यादा मज़ा नहीं आएगी, है ना। अब चलते हैं नास्तिक दर्शन को। तो नास्तिक दर्शन ऐसे दर्शन होते हैं जो वेदों को, अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं, वेदों पे कोई इनका विश्वास नहीं होता, ठीक है। ईश्वर जैसी, आत्मा जैसी कई सत्ताओं को खंडित करते हैं। नास्तिक दर्शन में चारवाक, बौद्ध, जैन दर्शन, ठीक। इस तरह आप इसको लिख लोगे, ठीक है। और यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझना कि देखो अभी हमने क्या बात भी की थी, वेदों की, मतलब भारतीय दर्शन की विशेषता की। तो देखो भारतीय दर्शन में इतना अंतर है, कुछ वेद को मानते हैं और कुछ वेद को नहीं मानते, ठीक है। तो जहाँ तक हमने चीज़ों को समझ लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वेद हो गया, अब आते हैं चारवाक दर्शन पे, ठीक है। चारवाक दर्शन को समझ लो क्या है भाई, बहुत आप लोगों का प्रिय दर्शन है। चारवाक नाम क्यों पड़ा, इसको भी लेके कई लोग कहते हैं कि चारवाक, है ना, क्यों पड़ा। चबाते रहने से, खाते रहने से, ऐसे कई चीज़ें कही जाती हैं।
पर वो हमारा विषय अभी नहीं है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम एक बात करें, जब भी हम किसी दर्शन की बात करेंगे ना, किसी भी दर्शन की, तो प्रत्येक दर्शन दो बातें जरूर बताता है। पहला उसका होता है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, और दूसरा उसका मैटर होता है तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा, है ना, ठीक है। याद रखना, पहली जो चीज बताता है वो ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज के बारे में बताता है, और दूसरी चीज जो है उसकी वो मेटाफिजिक्स है, वो बताता है ये जगत के बारे में, ये इस दुनिया के बारे में कि ये दुनिया कैसे बनी, है ना। सपोज करो, ऐसे समझ लो, जैसे मान लो आपका ये घर है, ठीक है, ये आपका घर है। इस घर के बारे में दो लोग तरह से बातें होंगी। एक तो सबसे पहले ये घर किससे बना है, घर कब बना, घर किसने बनाया, है ना, ये सब जो बातें होंगी वो घर के बारे में होगी। इसी को बोलेंगे मेटाफिजिक्स ऑफ हाउस, ठीक है। या तत्व मीमांसा की बात चल रही है, घर के संबंध में तत्व मीमांसा की बात चल रही है कि घर किस तत्व से बना है, घर में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, वो मटेरियल कैसे आपस में जुड़ा है, उसको किसने बनाया। तो जब कारीगर की बात करेंगे, जब ईंटा पत्थर की बात करेंगे, जब गारा सीमेंट की बात करेंगे, तो वो सब हो जाएगा मेटाफिजिक्स ऑफ हाउस, घर का तत्व मीमांसीय वर्णन। और दूसरी बात होगा कि भैया इन सब की जानकारी कैसे हो रही है, नॉलेज कैसे हो रहा है कि घर किससे बना, आंखों से देखा कि किसी ने आपको मुंह से बोला कि आपने किताबों में पढ़ा। तो जब आप तत्व मीमांसा का ज्ञान किससे हो रहा है, आखिर आपको पता कैसे चल रहा है, तो इस सब की जब चर्चा होगी तो इसको बोलेंगे ज्ञान मीमांसा, है ना, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, ठीक। तो याद रखना, दो तरह की बातें हर दर्शन में होती हैं। जैसे एक घर को लेकर हो रहा है, तो वैसे ही जगत या ये यूनिवर्स भी तो एक घर है, और इस यूनिवर्स को लेकर दो तरह की बात होती है। एक होता है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, उसमें ये बताते हैं कि इस घर के संबंध में या इस जगत के संबंध में हमें नॉलेज कैसे मिलता है, इस जगत के संबंध में हमें नॉलेज कैसे मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जो दर्शन, मतलब दूसरा जो इनका तरीका होता है बताने का कि ये जगत बना कैसे है, इसमें कौन सी ईंटें पत्थर लगे, है ना। अब ईंटें पत्थर शब्द यूज मत करना, तत्व शब्द यूज करना, या सब्सटेंस यूज करना, या कुछ ना आए तो सत्ता यूज करना, ठीक। चलो, तो चारवाक भी भाई ऐसे ही बात करते हैं, है ना। अब हम ब्रीफ में बताएंगे एक एक चीज। तो चारवाक की सबसे पहले पढ़ते हैं ज्ञान मीमांसा। चारवाक कहते हैं कि ज्ञान कैसे होता है। देखो, ज्ञान कई तरीकों से होता है। आप समझो आपको ज्ञान कैसे होता है ये बताओ। पहली बात तो आपको ज्ञान होगा, बहुत ज्ञान है भाई, आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, ठीक। तो एक बात ऐसे समझ लेते हैं ज्ञान कैसे कैसे होता है ना। ज्ञान के कई तरीके होते हैं। जो सबसे पहला तरीका ज्ञान का होता है वो होता है प्रत्यक्ष। आप जब सीधे किसी को परसीव करते हो, जैसे मान लो इंद्रियों से जो चीज देखा जाता है, मतलब याद रखना, मैं आपको बताऊं, जब भी नॉलेज की बात होगी ना, ज्ञान की बात होगी, तो दो चीजें होंगी। एक तो ज्ञाता, जिसको ज्ञान हो रहा होगा, और एक जिसका ज्ञान हो रहा होगा उसको ज्ञेय बोलते हैं ना, नोअर, जानने वाले को, ठीक है। और ज्ञेय जिसको हम जानते हैं। जैसे मान लो यह पेन है, तो मैं हो गया ज्ञाता और ये हो गया ज्ञेय, जिसको आप जानते हो, ठीक है। जैसे मैं कहूं आप छात्र हो, तो मैं हो गया ज्ञाता और आप हो गए ज्ञेय। तो बेसिकली संबंध समझना क्या है, दो चीजें होती है, ज्ञाता और ज्ञेय, है ना। ज्ञाता मतलब जिसको जानकारी होती है, और ज्ञेय का मतलब जिसकी जानकारी होती है। तो सवाल है कि ज्ञाता को ज्ञेय के बारे में जानकारी कैसे कैसे हो सकती है ना। मतलब एक होता है विषय, ऑब्जेक्ट, जिसकी हमको जानकारी होती है, और एक होता है सब्जेक्ट, जिसको जानकारी होती है। तो सवाल है कि जैसे आप खुद देखो, आपको जो ज्ञान होगा आप ज्ञाता हो गए, और जिस जिसकी जानकारी होगी आप उस समय ज्ञेय बन जाओगे। जैसे अभी आपको, है ना, फिलॉसफी की जानकारी हो रही तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिलॉसफी। तो ये बताओ कैसे कैसे जानकारी होती है। जानकारी होती है जो, वो एक तो प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष का मतलब सीधे परसीव करते हो। ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में सीधे संबंध होता है। जैसे मान लो मैंने देखा यह टीवी स्क्रीन है, या मान लो डिजिटल बोर्ड है, तो मैंने सीधे देखा। मैंने आवाज सुनी अभी कि एसी चल रही है, मुझे अपनी आवाज भी सुनाई दे रही है, तो मेरे कानों से मुझे हवा ठंडक ठंडक महसूस हो रही है, तो ये भी एक ज्ञान है। लेकिन ये सारा ज्ञान जो मुझे हो रहा है वो प्रत्यक्ष हो रहा है, इंद्रियों से हो रहा है।
मेरे सेंस ऑर्गन से हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। ज्यादातर ज्ञान का एक स्रोत ये होता है। दूसरा क्या होता है ज्ञान का स्रोत? अनुमान, इन्फ्रेंस। अनुमान या इन्फ्रेंस। आपको क्या लगता है, आपको सारा ज्ञान केवल प्रत्यक्ष आंखों नाक कान से होता है क्या? नहीं, ये तो बहुत छोटा नॉलेज होता है। आपको, आप अभी कितना आपने आंखों से देखी होगी दुनिया, नाक कान से कितनी दुनिया देखी होगी। हाँ, जब से यूट्यूब आ गया है तो जरूर थोड़ी बहुत इसका बढ़ रहा है, लेकिन अभी इसमें भी विवाद है। लेकिन एक आता अनुमान। अनुमान का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष द्वारा जो ज्ञान है, प्रत्यक्ष द्वारा जो ज्ञान मिलता है, उसी ज्ञान से दूसरे ज्ञान को निकाल लेना। या मतलब अनुमान का मतलब होता है एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान को निकालना। जैसे सपोज करो, मान लो कि आग और धुआं, है ना, आपने कहीं पर धुआं देखा, तो प्रत्यक्ष तो आपने धुआं देखा होगा, प्रत्यक्ष तो आपने धुआं देखा होगा, लेकिन आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आग जल रही होगी, है ना, कहीं ना कहीं आग जल रही होगी। तो आग को आपने अपनी इंद्रियों से सीधे नहीं देखा, लेकिन आपको तब भी जानकारी हो गई। तो इसी को कहते हैं अनुमान। अनु का मतलब होता है पश्चात, है ना, और ज्ञान, मान का मतलब होता है ज्ञान, है ना। तो किसी ज्ञान के बाद होने वाला ज्ञान अनुमान कहलाता है। जैसे मान लो आपके घर में कुछ रिश्तेदार होते हैं ना, जो आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि लड़ाई होगी, तो कुछ ज्ञान के बाद जो दूसरा ज्ञान होता है, समझ में आ रही बात। जैसे मान लो आप जब भी बादल देखते हो तो एक ज्ञान हो गया, आपने बादल देखे, लेकिन आपको तुरंत इस ज्ञान के आधार पे दूसरा ज्ञान हो जाता है कि पानी बरसेगा, तो ये होता है अनुमान। फिर तीसरा ज्ञान का तरीका क्या होता है? उपमान। उपमान में क्या होता है? उपमा के आधार पे ज्ञान होता है, रिजेंबलनेस। जैसे आप नहीं कहते अरे यार वो बिल्कुल वैसा था जैसा ये है ना। जैसे मान लो आपसे मैं कहूं कि शेर कैसा होता है ना, तो आप कहोगे शेर नहीं देखा आपने, आपने प्रत्यक्ष नहीं देखा शेर को, आपने अनुमान भी नहीं किया, आप उपमान कैसे करोगे? भाई शेर जो होता है वो मान लो सपोज करो बाघ देखा ना, तो उसी की तरह होता है, या ऐसे मतलब कोई एक चीज दिखा के उससे तुलना कर दी जाती है कि इस तरह होता होगा, है ना। जैसे मान लो आपने मेरे पापा को नहीं देखा, लेकिन अगर मान लो आपसे कहा जाए कि मेरे ही तरह लगते हैं बस, तो क्या हो गया? सिमिलर दिखा के, उपमान करके, उपमा करके, तुलना करके ऐसे कर दिया। जैसे कई बार तुलना करके नहीं किया जाता कि भाई वो कैसा था, वो ऐसा था यार, बड़ा मजा आया उसको देख के, ऐसा लगा, है ना। जैसे कविताओं में सुंदरता का वर्णन नहीं किया जाता कि उसकी बाल मतलब जुल्फें कैसी हैं, इस तरह, है ना, उसकी गर्दन ऐसी है, इस तरह, तो उपमा ही करके तो समझाया जाता है, तो एक उपमान होता है, ठीक है। फिर एक होता है शब्द। शब्द का मतलब होता है जो आपको किताबों से, शब्दों से, जैसे अभी जो आपको ज्ञान मिल रहा है ना, वो शब्दों से मिल रहा है। किसी प्रमाणिक संस्था या प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों से जो ज्ञान मिले उसे शब्द प्रमाण कहते हैं। और भी कई तरह के होते हैं, अर्थापत्ति, है ना, अनुपलब्ध, ये सब छोड़ दो, बस इतना समझ लो अभी, ठीक है, इतनी चीजें समझ लो, इतने प्रमाण है। अब याद रखना, भारतीय दर्शन में ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमा कहते हैं। ज्ञान को प्रमा कहते हैं, प्रमा, है ना, जो नॉलेज होता है उसको प्रमा कहते हैं। और ये नॉलेज के सारे टूल्स हैं, तो इसको प्रमाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमाण। तो भारतीय दर्शन में प्रमा ज्ञान को कहते हैं, और ज्ञान के जो साधन है, जो टूल्स हैं, जो प्रत्यक्ष, अनुमान, इसको पढ़ता है, परसेप्शन, है ना, इन्फ्रेंस, उपमान, शब्द, इसको प्रमाण बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई बात आपको? ये दिमाग में बैठा लो, क्लियर? सारा का सारा खेल यहीं से होने वाला है। तो बेसिकली जब मैं बात करूंगा ज्ञान मीमांसा की, तो कोई दर्शन इसको मानेगा, कोई इसको मानेगा, कोई इन तीनों को मानेगा, कोई चारों को मानेगा, कोई नहीं मानेगा। इस पे ही हमें लिखना होता है पूरा, ठीक। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो चलो अब हम एक बात इसको समझ लें कि चारवाक किसको मानता था। तो चारवाक केवल और केवल इसको मानता है, बस। चारवाक कहता है, याद रखना, अभी हम चारवाक के बारे में जो पढ़ रहे हैं, चारवाक कहता है कि मनुष्य को जो ज्ञान होता है वो केवल प्रत्यक्ष से होता है।
ठीक है, केवल प्रत्यक्ष से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब सेंस ऑर्गन से। कैसे? आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा का बस मनुष्य को इतनी चीजों से ज्ञान होता है और ज्ञान कहीं से नहीं होता। बाकी दर्शन जो है वो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण, उपमान को मानते हैं, लेकिन जो चार्वाक दर्शन है वो कहता है कि केवल और केवल ज्ञान हमें प्रत्यक्ष होता है ना। हमें जो आंखों, नाकों, कान से ज्ञान होगा बस वही ज्ञान है, बाकी हमें और किसी तरीके से ज्ञान नहीं हो सकता। तो चलो भाई, सवाल ये है कि जो एग्जाम में सवाल आता है कि इसने अनुमान को क्यों नहीं माना, इसने अनुमान को क्यों नहीं माना। अनुमान को लगभग सब मानते हैं, लेकिन चार्वाक ने कहा कि अनुमान को भी हम ज्ञान का स्रोत नहीं मानेंगे। तो सवाल यहां से आता है कि अनुमान का खंडन कैसे किया, है ना, हाउ टू रिफ्यूट, अनुमान को कैसे नहीं माना। समझ में आ रही बात? तो चलो इसकी बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली समझ लो अनुमान किसे कहते हैं, है ना। अनुमान का मतलब होता है ज्ञान के आधार पे ज्ञान की प्राप्ति, है ना। किसी एक ज्ञान के आधार पे किसी दूसरे ज्ञान की प्राप्ति। जैसे आपने कहीं पर धुआं देखा तो धुएं से आपको आग का ज्ञान हो गया, ठीक है, धुएं से आपको आग का ज्ञान हो गया, ठीक है। जैसे मान लो कहीं आपने बादल देखा तो आपको बरसात का ज्ञान हो गया कि कहीं ना कहीं बरसात होगी। या कहीं आपने मान लो बरसात देखी, जैसे मान लो आपसे मैं कहूँ कि आज इलाहाबाद में पानी बरसा है, तो ये जरूर पता चल जाएगा कि वहां का मिट्टी गीली हो गई होगी, है ना। तो एक ज्ञान से जो दूसरा ज्ञान मिलता है, जैसे आपने दवाई खा ली तो अनुमान लगा लिया जाएगा कि आपको बुखार उतर गई होगी। आपने पानी पिया तो अनुमान लगा लिया जाएगा कि आपकी प्यास बुझ गई होगी। तो अनुमान का मतलब होता है एक ज्ञान से होने वाला दूसरा ज्ञान। लगभग तो सब इसको मानते हैं। हम आप सब जो जीवन जी रहे हैं वो ऐसे ही तो मान रहे हैं, अनुमान से ही तो चल रहा है। हम ये मानते हैं आप हमारे दोस्त हो, क्यों? अनुमान करके मान रहे हैं, है ना। तो अनुमान बेसिकली सब कोई मानते हैं, पर चार्वाक नहीं मानता। क्यों? क्योंकि अनुमान जो है वो व्याप्ति पे आधारित है। ये शब्द जरूर याद कर लेना, व्याप्ति पे आधारित होता है। जो अनुमान है वो बेसिकली व्याप्ति पर आधारित होता है। और व्याप्ति किसे कहते हैं? व्याप्ति बोलते हैं विशेष संबंध को, विशेष संबंध को। विशेष संबंध कैसा? अनिवार्य, अनिवार्य, सार्वभौमिक। अनिवार्य का मतलब कंपलसरी, सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल। एक ऐसा रिलेशन जो कंपलसरी है और यूनिवर्सल है। जैसे मान लो, सपोज करो, आज के बाद ऐसा सपोज करो कि यहां पर भी मैं जाऊंगा, वहां पर मान लो एक मेरा दोस्त है, उसका नाम है एबीसी, वो भी आता हो, और आज तक मुझे और एबीसी को हमेशा एक साथ देखा गया हो। बिना एबीसी के मैं कहीं नहीं गया और मेरे बिना आज तक कहीं एबीसी नहीं गया, मान लो सपोज करो। तो अगर मैं आपके घर आ जाऊं अकेले तो आप ये कहोगे कि अच्छा एबीसी पीछे आ रहा होगा। आपने मुझे देखा, तुरंत ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि विशेष संबंध है मेरा और एबीसी का। तो वैसे ही जैसे आप आग देखते हो ना, आप धुआं देखते हो ना, तो आपको आग का अपने आप ज्ञान हो जाता है, क्योंकि धुआं और आग के बीच में एक विशेष संबंध है जो अनिवार्य है, कंपलसरी है, सार्वभौमिक है, और इसी को कहते हैं हम व्याप्ति। और आज के बाद समझ लेना, जैसे मान लो पानी बरसा तो धरती गीली होगी ही होगी, क्योंकि ये विशेष संबंध है। तो याद रखना कि पूरा का पूरा जो अनुमान है वो विशेष संबंध पे आधारित होता है, व्याप्ति पे आधारित होता है, ठीक है। और चार्वाक इसी व्याप्ति को नहीं मानता। चार्वाक सेज दैट कि मैं भाई व्याप्ति को मानता ही नहीं हूं जिसमें अनुमान आधारित है, ठीक है। तो भाई उससे सवाल किया गया होगा कि तुम व्याप्ति को क्यों नहीं मानते, तो कहता है कि ये बताओ व्याप्ति है क्या, है ना। चार्वाक ने पूछा व्याप्ति क्या है, तो मान लो लोगों ने कहा विशेष संबंध है। तो चार्वाक ने पूछा कैसा संबंध है, तो कहा अनिवार्य है और सार्वभौमिक है, हमेशा रहेगा, कभी भी धुआं बिना आग के नहीं आएगा।
मतलब कौआ होगा तो काला ही होगा, ऐसा संबंध, कौआ और काले का संबंध। तो कहा भाई, चारवाक ने कहा अच्छा सार्वभौमिक है, तो सामने वाले ने कहा हाँ भैया सार्वभौमिक है, हमेशा रहेगा और अनिवार्य है, कभी ऐसा नहीं है कि बिना धुआं बिना आग के हो जाए, हमेशा साथ ही रहेंगे। तो ये चारवाक ने कहा कैसे पता आपको, आप तो अभी 70-80 साल के हो गए मान लो, या जिया होगा, हजारों साल का आपको पहले से कैसे पता, शायद बहुत हजारों साल पहले आग और धुएं का संबंध नहीं होता होगा, या आने वाले 400 साल बाद, 1000 साल बाद, 1 लाख साल बाद आग और धुएं का संबंध बदल जाए। तो कहा नहीं, ये एक सा नहीं हो सकता, आप ये संबंध जो है ये भैया गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी नाक आंख कान जो है ना वो इतना लंबा नहीं देख सकते, आप तो केवल ऐसे मान लिया है बस। तो चारवाक ने कहा कि मैं नहीं मानता भैया, तुमने माना है तुम जानो, मैं नहीं मानता, क्योंकि कोई अनिवार्य संबंध हमें जानकारी हो ही नहीं सकती, किसी भी सार्वभौमिक संबंध की जानकारी हमें हो ही नहीं सकती। तो चारवाक कहता है कि मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, जो सेंस आर्गन हैं, वो बहुत लिमिटेड नॉलेज रखती हैं और किसी भी तरह का सार्वभौमिक और अनिवार्य ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए मैं भैया ये अनुमान नहीं मानता, क्योंकि मुझे व्याप्ति पे भरोसा नहीं है, और अब मुझसे ये बात मत कहना कि अनुमान कोई ज्ञान होता है ना। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से चारवाक ने अनुमान दर्शन का खंडन किया, है ना। तो अनुमान बेसिकली व्याप्ति पर आधारित होता है, व्याप्ति एक विशेष और अनिवार्य संबंध होता है, कंपलसरी और सर्टेन रिलेशन होता है, लेकिन चारवाक इसका रिफ्यूट करता है। कैसे रिफ्यूट करता है? क्योंकि व्याप्ति जो है यूनिवर्सलिटी और सर्टेनिटी पे है, और चारवाक कहता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को सर्टेनिटी या इस तरह का नॉलेज नहीं हो सकता, नॉलेज होगा तो लिमिटेड होगा। और यहाँ पर आप एक शब्द लिखोगे कि कुछ ना कुछ ह्यूम भी ऐसे ही बात करते हैं, ह्यूम। तो ह्यूम यहाँ पर एक शब्द मेंशन कर दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है, तो है ना, समझ में आ गई बात, ठीक। तो बेसिकली ये है, साथ में और भी कई चीजें हैं, लेकिन अब बताने का मतलब आपको इतना नहीं बताना, है ना, ज्यादा बताना दिक्कत होगी। तो चारवाक का अनुमान का खंडन हो गया। चारवाक किसे मानता है? केवल प्रत्यक्ष को मानता है। तो अगर चारवाक की ज्ञान मीमांसा पूछी जाए तो आपको बताना है कि चारवाक केवल ज्ञान के स्रोत के रूप में डायरेक्ट नॉलेज या प्रत्यक्ष को मानता है और बाकी तरह के ज्ञान का खंडन करता है। अब चलते हैं चारवाक का मेटाफिजिक्स, ठीक है, तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा देखो याद रखना, चारवाक की तत्व मीमांसा सभी तत्व मीमांसा से अलग है। कैसे? सभी लोग क्या मानते हैं? सभी लोग मानते हैं कि 5 तरीके के पार्टिकल्स हैं, 5 तरीके के पार्टिकल्स हैं, है ना, है ना, आपने सुना ही होगा ना, ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, है ना, पृथ्वी, अग्नि, वायु, इस तरह करके आपने 5 चीजें सुनी होंगी ना। ठीक है ना, ये आपने सुना होगा। तो सारे दर्शन जो है ये मानते हैं कि जो दुनिया ये बनी है ना पूरी, ये 5 तरीके के आर्टिकल से, पार्टिकल से मिलके बनी है। कैसे मिली है? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, ये 5 तरह के पार्टिकल है, ये आपस में मिलते हैं और ये दुनिया बनती है। जैसे मैं आप सब कुछ इन्हीं 5 से मिलके बने हुए हैं, ठीक है, समझ में आ रही? इसीलिए नहीं कहा जाता मरने के बाद सब मिल जाएंगे, है ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु में सब मिल जाएंगे। अब आप खुद सोचो, आपके अंदर वायु है, आपके अंदर पृथ्वी, आपके अंदर अग्नि, आपके अंदर जल है, आप भी वही हो, हम भी वही हैं। जो बचपन में शक्तिमान देखते रहे होंगे ना, उन्हें ये पता होगा, है ना, उस समय उसमें बहुत ये चर्चा होती थी, 5 इंद्रियां, ऐसी चीजें, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं, और सबसे मेन बात मानते हैं कि जो ईश्वर है, ईश्वर इनको आपस में मिलाता है और इनको मिला के आपस में जगत का निर्माण करता, इस दुनिया का निर्माण करता, वर्ल्ड का निर्माण करता। ये लगभग सभी लोग मानते हैं। कुछ लोग इसको नहीं मानेंगे तो इसको मानते हैं, है ना, कई लोग इनको मानते हैं, इनको मानते हैं। तो जो बाकी दर्शन है चारवाक के अलावा, वो मानते हैं कि बेसिकली एक कारीगर है, सीमेंट, गारा, मिट्टी, है ना, कलर वलर ये सब मिलके घर बनता है, ऐसे समझ लो दिमाग में। तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन चारवाक हमारे अलग है। चारवाक कहते हैं कि पहले ये बताओ, जिसका ज्ञान होगा उसी को तो हम मानेंगे, जिसका हमें नॉलेज ही नहीं हो सकता उसको कैसे मान लें। और कहा कि ईश्वर तो आज तक हमें कभी दिखा ही नहीं, क्योंकि याद करो हम ईश्वर को कैसे मानते हैं? हम ईश्वर को हमेशा अनुमान के थ्रू मानते हैं। हम ये मानते हैं कि ये जगत है तो किसी ने तो बनाया ही होगा,
तो वो ईश्वर है। हम मानते हैं जैसे हम सब पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप होते हैं, तो इस दुनिया का माँ बाप कौन होगा? ईश्वर है। तो हम हमेशा ईश्वर को एक ज्ञान के आधार पर दूसरे ज्ञान के रूप में मानते हैं, अनुमान के आधार पर। प्रत्यक्ष ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। तो वैसे ही चारवाक कहता है, चारवाक मानता नहीं अनुमान को, तो चारवाक कहता है जब ईश्वर को देखा नहीं है तो ईश्वर को मानना बंद करो पहले। तो लो भाई, चारवाक की सत्ता में ईश्वर नहीं है। फिर सवाल है कि ये बताओ, अच्छा ये 5 चीजें हैं कि नहीं है? तो चारवाक कहता है कि सुनो, 4 चीजों से ही पूरी दुनिया बनी है, 5वां नहीं है। क्या? आकाश नहीं है। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये 4 चीजों से पूरी दुनिया बनी है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये 4 चीजों से ही पूरी दुनिया बनी है बस। तो याद रखना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। तो भाई समझ रहे हो, ये लिखना है आपको तत्व मीमांसा। अगर चारवाक के बारे में पूछा जाए कि चारवाक की तत्व मीमांसा बताइए या चारवाक के हिसाब से जगत का विचार कैसे है, तो ये आपको लिखना होगा। ठीक है, इन 4 चीजों से ही मिलकर बनती है दुनिया। तो सवाल है ये आपस में मिलते कैसे जब कारीगर नहीं है, ईश्वर नहीं है? तो कहा इनका स्वभाव होता है आपस में मिलना। स्वभाव, ये अपने आप मिल जाते हैं, ये अपने आप मिल जाते हैं। तो अच्छा, तो हाँ, तो कहा इनका स्वभाव ही है मिलना। जैसे 2 चुंबक होते हैं ना, अपने आप, कोई तीसरा नहीं होता, अपने आप जुड़ जाते हैं। तो कहा इसी को कहते हैं स्वभाववाद। याद रखना, इसी को कहते हैं स्वभाववाद। और कभी भी सवाल आ जाए कि दर्शन में, चाहे जैन दर्शन, सॉरी जैन कह रहा हूँ, चारवाक दर्शन का स्वभाववाद क्या है या चारवाक दर्शन ने जगत की व्याख्या कैसे की, तो स्वभाववाद के हिसाब से की कि सभी स्वभाव के कारण आपस में मिल जाते हैं और सभी मिलकर जगत का निर्माण करते हैं। तो कहा कि अगर जगत का निर्माण ऐसे होता है तो फिर ये बताओ आत्मा के बारे में क्या विचार है? तो चारवाक कहता है आत्मा जैसा भी कुछ नहीं होता, क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है, प्रत्यक्ष ही नहीं होता, और जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता उसका ज्ञान नहीं होता, उसकी सत्ता नहीं। तो कहा आत्मा भी नहीं है। बाकी लोग तो चलो आत्मा को मानते हैं एक तत्व के तौर पे, ये आत्मा को भी नहीं मानता। तो फिर इससे सवाल पूछा कि आत्मा नहीं है तो शरीर कैसे चल रहा है, लोगों में जान कैसे है? भाई इससे तो बॉडी बन जाएगी इन 4 चीजों से, पर इन 4 चीजों से जब बॉडी बन जाएगी तो फिर वो चलने कैसे लगती है? उसमें ऐसा कहां से एनर्जी आ जाती है? तो कहा कि इसका उदाहरण कैसे दिया कि जैसे देखो ना, पान की जो आइटम होते हैं, पान में कोई भी आइटम लाल नहीं होता, चूना, कत्था, सॉरी मतलब चूना है ना, सब मिलके जब आपस में मिल जाते हैं सारे मटेरियल तो एक कलर आ जाता है लाल कलर का, है ना, थोड़ी रेड से ज्यादा डार्क होता है। तो कहा कि जैसे ये मिलते हैं और रेड अपने आप हो जाता है, तो वैसे ही ये सब आपस में जब मिलते हैं तो अपने आप उसमें एनर्जी आ जाती है, चलने फिरने लगता है। ऐसी वो बातें कर रहा है चारवाक, है ना। जैसे सपोज करो जो मतलब एल्कोहल होता है, दारू होती है, उसमें कोई बाहर से नशा नहीं आता, वो अपने आप मिलती है, नशा आ जाता है ना। ऐसी कुछ बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात? लिखना नहीं, लिखना ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो चारवाक ने कैसे बताया, ठीक है, चारवाक ने बताया कि जगत कैसे बनता है, शरीर और आत्मा कैसे बनती है, और स्वभाववाद उसका एक शब्द है, वो जरूर याद रखना। तो ये चारवाक का पूरा दर्शन हो गया, ठीक है। तो चारवाक के दर्शन में ये मेन चीज है। चारवाक और क्या कहता है कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता, एक बार पैदा हुए हो बाद में मर जाओगे, इसलिए इस जन्म को बहुत अच्छे से एंजॉय करो। चारवाक कहता है कि ये सब जो अमर की आत्मा की अमरता और ये पुनर्जन्म जो है ना, ये सब ढोंगी है ना, ये सब पैसा कमाने के लिए किसी एक विशेष वर्ग ने ऐसे सारे सिस्टम बना दिए हैं। कहा कि इन सब पे कोई भरोसा ना करो, जीवन एक बार मिलना है, खूब खाओ पियो और मस्त रहो, है ना। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक रहो खुश रहो, उधार लो, कर्जा लो और फिर घी पियो और मर जाओ। तो चारवाक कहता है कि जीवन में हमेशा सुखवादी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और जो आपने एथिक्स में हेडोनिज्म पढ़ा है ना, वो कहीं ना कहीं चारवाक से जुड़ी विचारधारा है, तो वहां इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हमने समझ लिया। चलो अगला आता है ना, अगला है बुद्धिस्ट फिलॉसफी। देखो बुद्धिस्ट फिलॉसफी में हमें कई कॉन्सेप्ट समझने हैं। एक तो सबसे पहले हमें समझना है उसका प्रतीत समुत्पाद। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसका अनात्मवाद, और फिर उसका एक है फोर नोबल ट्रुथ, और एक है उसका क्षणभंगुरवाद, है ना,
जो कहता है कि हर चीज एक मोमेंट के लिए बस होती है। और फिर है उसका अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड। इतनी चीजें हमें पढ़नी है। फिर हीनयान और महायान, इतनी बातें पढ़नी है। बेसिकली ये सारी बातों को एक बार दिमाग में बैठा लो, है ना। और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं ये चीज, मैं आपको आपस में इंटरलिंक कर दूंगा और छोटी छोटी चीजों से बता दूंगा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर आप जब एक बार नोट्स देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार आप जब नोट्स देखोगे तो आपको चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। हाँ, तो चलो हम इसको समझते हैं। ठीक है। अच्छा, एक समझो, मैं थोड़ी सिंबॉलिक पढ़ाई करने की कोशिश करता हूं। सपोज करो आप बीमार हो, ठीक। जब आप बीमार हो, मान लो वाईटी बीमार है, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या कहेगा कि वास्तव में बीमार हो कि नहीं बीमार हो। सबसे पहले ये देखेगा वास्तव में बीमार हो कि ऐसा नहीं बस मन में लग रहा है बीमार हो या माहौल बना रहे हो, वास्तव में बीमार हो कि नहीं हो, पहली चीज देखेगा। फिर दूसरी बात क्या देखेगा, भाई अगर बीमार हो तो क्या रीजन है, कारण क्या है, ये देखेगा। फिर ये बताएगा कि परेशान मत हो, इसका इलाज है, परेशान ना हो, इसका इलाज है। और उसके बाद क्या बताएगा, कि इसका इलाज ये दवाई है। ऐसी बात होगी ना, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो सेम चीजें बताएगा, ये 4 चीजों पे ही चर्चा करेगा ना। अच्छा, बीमारी में आदमी दुख होता है, तो सेम ऐसी ही बात समझो कि पूरे दुनिया के लोग बीमार हैं और डॉक्टर कौन है, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध पहली बार बताते हैं गौतम बुद्ध बेसिकली एक डॉक्टर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, है ना। दार्शनिक है, मतलब डॉक्टर ही मानो ज्यादातर, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो उद्देश्य है वो ज्ञान देने से ज्यादा दुख खत्म करना है। बाकी सभी दर्शन यहाँ ज्ञान पे मेन फोकस करते थे, लेकिन जो गौतम बुद्ध है वो दुख खत्म करने पे बात करते हैं। गौतम बुद्ध के दर्शन की ये खासियत है कि गौतम बुद्ध कहते हैं यदि कोई तुम्हारे पास आए दुखी है, मान लो किसी पंछी को अगर कोई बाण लग जाए ना, तो पंछी को ज्यादा ज्ञान मत दो, केवल उसका इलाज कर दो। ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बारे में आप जानते हो कि एक राजा थे और एक जगह निकले घूमने देखे तो कोई बुजुर्ग मर रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, सब दुखी दुखी दिखा और बहुत परेशान हो गए। और जब वापस आए तो सोचा कि दुनिया में इतना दुख है, तो उनको पहले ये लगा ये वास्तव में दुख है कि नहीं है ना। तो वो चले गए, सन्यास ले लिया और उन्होंने खूब सोचा और सोचने के बाद उन्होंने 4 बातें बोली। अब डॉक्टर बन गए तो 4 बातें बोली उन्होंने। पहला बोला कि हाँ दुनिया में दुख है। तो पहला उनका जो सच था और ट्रुथ था, 4 नोबेल ट्रुथ आप पढ़ोगे ना, गौतम बुद्ध के 4 नोबेल ट्रुथ, 4 पवित्र सत्य। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि दुख है, ट्रुथ ऑफ सफरिंग, दुनिया में दुख है। मतलब जैसे मान लो आप मेरे पास आओ और आप कहो कि सर मैं बीमार हूं, तो पहले मैं देखूंगा ना कि वास्तव में बीमार हो कि एक्टिंग कर रहे हो। जैसे मैंने यहां बताया नहीं, तो पहली बार जो गौतम बुद्ध जी ने कही वो ये कही कि हाँ दुनिया में दुख है, दुख इज रियलिटी। और दुख इतना है कि अगर सभी के आंसू कलेक्ट कर लिए जाएं तो सागर भर सकते हैं, ऐसी बात उन्होंने बोली। कहा हर जगह दुख है, अप्रिय से बिछड़ने का मतलब मिलने का दुख, प्रिय से बिछड़ने का दुख, खोने का दुख, पाने का दुख, है ना। अब अगर कोई चीज आपको मिल जाती है तो ये भी दुख रहता कहीं छिन ना जाए। तो जीवन में दुख ही दुख है। आप भी देखो, जैसे मान लो दुख कैसे, जैसे मान लो जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पहले होगा कि आईएएस बनना है,
ठीक है, पहले तो होगा कि लिस्ट में नाम आ जाए, नाम आ गया तो फिर दुख होगा कि यार आईएएस क्यों नहीं बना, फिर आईएएस बनने के बन भी गए आईएएस भी, तो दुख होगा कि मुझे अपना कैडर क्यों नहीं मिला, फिर दुख होगा कि मुझे अपना कोई अच्छा जिला क्यों नहीं मिला, फिर दुख होगा कि मुझे डीएम पद क्यों नहीं मिला। तो जिंदगी भर उसको दुख रहेगा, दुख कभी नहीं खत्म होता। आप देखो, हाई स्कूल पास कर लूँ फिर अच्छा हो जाएगा, इंटर पास कर लूँ फिर अच्छा हो जाएगा, अब बीए फर्स्ट ईयर में टेंशन है, फिर सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में, फिर यूपीएससी या पीसीएस या कोई जीवन में दुख ही दुख है, जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। ऐसा कहा कि जीवन में दुख ही दुख है। फिर अब तुरंत परेशान हुआ, अरे महाराज डॉक्टर साहब अगर दुख है तो इलाज होगा क्या? तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इस दुख की एक कारण है, अगर उस कारण को खत्म कर दें तो सब कुछ हो जाएगा। तो दूसरा जो सत्य बोला वो क्या बोला, दुख समुदय मतलब दुख का कारण है। अब आप कहोगे ये क्यों बोला, तो देखो जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई मित्र तुम्हारे पास बहुत दुख है इस समय, अगर तुम मान लो आओ मेरे पास और कहो कि सर मुझे दुख है, मैं कहूँगा हाँ दुख है, लेकिन अगर मैं ये बोल दूंगा कि इस दुख का कारण है तो आपको लगेगा हाँ अगर दुख का कारण है उस कारण को हटा देंगे तो दुख भी खत्म हो जाएगा, तो आप जहाँ रिलैक्स हो जाओगे ना। तो याद रखना गौतम बुद्ध पहली नज़र में बहुत अजीब लगेंगे, कैसे बोल रहे हैं कि दुख ही दुख है, लेकिन उनका दूसरा सुनो क्या कहते हैं, दुख का कारण भी है। जैसे मैं कहूँ कि भाई आपको बीमारी है लेकिन इस बीमारी का एक कारण है, आप कहोगे बताओ बताओ क्यों, क्योंकि जैसे ही कारण हट जाएगा फिर से आप सही हो जाओगे। तो यही बात गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण भी है। ठीक है, क्या है कारण उसका भी बताएंगे। और इसी में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया प्रतीत समुत्पाद का। अच्छा सोचो, आप ऐसे समझो कि मान लो गौतम बुद्ध के पास आप इलाज कराने गए, गौतम बुद्ध जी से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे दुख है, तो डॉक्टर साहब पहले हाथ वाथ देखें, कहेंगे हाँ दुख है, फिर कहेंगे इसका कारण भी है। तो आप कहोगे अरे क्या कारण है, तो फिर गौतम बुद्ध कहेंगे कि बेटा बिना किसी कारण के कोई चीज होती ही नहीं है, इस दुनिया में जो भी होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। आपको समझाएंगे, जैसे आपको कहेंगे तुम्हें दुख है लेकिन इसका कारण भी है, तो आप लड़ जाओगे, अरे डॉक्टर साहब दुख का कैसे कारण हो सकता है, दुख तो मेरी जीवन में ही है, पूरा जीवन ही दुख है। तो गौतम बुद्ध कहेंगे नहीं, दुनिया में जो भी चीज है उसका कोई ना कोई एक कारण है, बिना कारण के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। अगर आप टॉप करोगे तो उसका कारण मेहनत है, आप फेल होगे तो उसका कारण लापरवाही है। जीवन में जो भी है सबका कोई ना कोई कारण है। ठीक है, तो कारण है, ये कौन सा सिद्धांत दे रहे हो गुरुजी, ऐसा बोलेगा। तो डॉक्टर साहब कहेंगे इसी को कहते हैं प्रतीत समुत्पाद। दुनिया में हर चीज किसी न किसी के कारण से हुई है, अगर ऐसा होगा, अगर कारण होगा तो कार्य होगा, अगर दूध आएगा तो दही बनेगा, अगर गाय होगी तो दूध होगा। समझ में आ गई बात, बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। और इसीलिए दुनिया में हर कार्य का कोई ना कोई कारण है, चूंकि तुम्हारा दुख भी एक कार्य है, एक है ना एक्शन है, तो उसका भी कारण होगा। और इस प्रकार से ये द्वितीय आर्ध जो सत्य है, जिसको पहले को आपने दुख बोला, दूसरे को बोला दुख का कारण है, इसी को बेसिकली हम प्रतीत समुत्पाद बोलते हैं। फिर आप कहोगे अरे डॉक्टर साहब कारण है तो क्या इसका कोई इलाज भी होगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल इलाज है, ये खत्म हो जाएगा। और इसी को कहते हैं निर्वाण, दुख निरोध। दुख निरोध तीसरा जो आर्य सत्य है या जो तीसरा नोबेल ट्रुथ है, वो गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस दुख का निवारण भी है, ये दुख खत्म भी हो जाएगा, ये बीमारी खत्म भी हो जाएगी। और इसी खत्म होने को कहते हैं क्या, निर्वाण या मोक्ष, है ना। तो निर्वाण या दुख निरोध ये तीसरा आर्य सत्य है। तो आप कहोगे जल्दी जल्दी इलाज बताओ डॉक्टर साहब, तो कहेंगे कि 8 दवाइयां हैं, वो 8 दवाइयों को खाओगे तो इलाज हो जाएगा। और वो चौथा आर्य सत्य है क्या, अष्टांगिक मार्ग, है ना। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। मतलब गौतम बुद्ध कहते हैं कि सही चीजें देखो, सही और गलत के बीच में, है ना। सम्यक दृष्टि की बात की, जो सही और गलत के बीच में अंतर करना जानो। जैसे मान लो अभी आप हो, है ना, अभी मैं मोक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एग्जाम के लिए बताऊं कि सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन में अंतर करना सीखो, कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। इस तरह गौतम बुद्ध कहते हैं कि पूरे जीवन में सही और गलत के बीच में अंतर करो।
हम सब भौतिक दुनिया में फंसे हुए हैं जो गलत है, जबकि हमें सही दुनिया में जाना चाहिए। तो सबसे पहले अंतर करना सीखो सही और गलत के बीच में। फिर गौतम बुद्ध जी ने कहा दूसरे में कि जो सही है और जो गलत है जब जानकारी हो जाए तो फिर उसको प्रण कर लो कि सही चीज को फॉलो करना है और गलत को नहीं करना। इसे कहते हैं सम्यक संकल्प। पहला सही और गलत की जानकारी, दूसरा सही काम को करने की और गलत काम को ना करने की मजबूत इच्छा शक्ति, सम्यक संकल्प। फिर कहा कि सही बोलो, है ना, प्रिय बोलो, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो, ठीक है। तो क्या कहा, सम्यक वॉक, मतलब मुंह से भी प्योर रहो, सम्यक रहो। फिर कहा कि सम्यक कर्म, सही करो और गलत काम को मत करो, ठीक है। गांधी जी के 3 बंदर वाला भी कहीं ना कहीं यहीं से मैच करेगा, ठीक है। गांधी जी ने क्या कहा था कि बुरा मत बोलो, ठीक है। तो वही सम्यक वाक, कहीं ना कहीं गांधी जी पे भी गौतम बुद्ध का ही असर था, बुरा ना देखो, ठीक। सम्यक कर्म मतलब सही काम करो, सही काम करो, गलत काम नहीं करना। सही काम का मतलब अहिंसा करनी है, प्रेम करना है, दया करनी है, परोपकार करना है, मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर सम्यक आजीविका, कहा जो जीवन में आप आजीविका कमाओगे ना, जो पैसा कमा रहे हो, वो भी सही तरीके से होना चाहिए। तो पहला क्या है, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सही और गलत का अंतर। सम्यक संकल्प, जो सही है उसको लेकर मजबूत इरादा। फिर सम्यक वाणी, सही बोलना है मुझसे, प्रिय बोलना है, किसी को कड़वा नहीं बोलना, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी को गुस्से में नहीं बोलना। तीसरा क्या है, सम्यक कर्म, सही काम करना है, गलत काम नहीं करना। सम्यक आजीविका, सही तरीके से पैसा कमाना है, गलत तरीके से नहीं कमाना। सम्यक प्रयास, जीवन में हमेशा लगातार एफर्ट सही दिशा पे करते रहना है। फिर कहा सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, है ना, ये चीजें हैं और इसका मैं नोट्स में आपको भेज दूंगा। तो इस प्रकार कहा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख की निवृत्ति है और उसका निवृत्ति का मार्ग है ना। तो ये बेसिकली गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे और इन्हीं 4 आर्य सत्य को आप समझोगे तो आपकी सारी सिद्धांत आ जाएंगे। और देखो इसी को कहते हैं पढ़ाई का तरीका, 4 नोबल ट्रुथ, ठीक है। पहला नोबल ट्रुथ, पहला क्या था, दुख है, ठीक है। दूसरा क्या था, सफरिंग है। दूसरा क्या था, इसका कारण है, दुख समुदय, ठीक है। तीसरा क्या बोला था कि इसका निरोध है, मतलब रोका जा सकता है इसको। और चौथा क्या बोला था कि इसका इलाज है, मतलब दवाई, मेडिसिन या समाधान। देखो अभी मैं आपको केवल कहानी की तरह बता रहा हूं, नोट्स जरूर पढ़ना। ये पढ़ लिया, इसी को कहते हैं प्रतीत समुत्पाद। तो याद रखना जो प्रतीत समुत्पाद है वो गौतम बुद्ध के दूसरे आर्य सत्य की ही व्याख्या है। प्रतीत समुत्पाद क्या है, जो ये कहता है कि कारण के होने पे कार्य होगा, कारण के होने पे कार्य होगा। और इसलिए कहा क्योंकि दुख तो बता दिया था पर दुख का कारण भी तो बताना था, उसी के लिए प्रतीत समुत्पाद कहा। और बेसिकली कहा कि जो अविद्या है, अविद्या, सही और गलत की जानकारी न होने का ही कारण आपका दुख होता है, ठीक है। फिर निरोध का कहा कि सारे दुख खत्म हो जाएंगे और इसी को उन्होंने निर्वाण बोला। निर्वाण का मतलब क्या होता है, गौतम बुद्ध में या बुद्ध दर्शन में निर्वाण का मतलब होता है सारे दुखों का अंत होना, सारे दुखों का अंत होना। निर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना, सारे दुख बुझ जाते हैं, ठीक है। फिर साधन बताया, समाधान बताया, 8 मार्ग। 8 मार्ग क्या बताए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, याद रखना, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। फिर बताया सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक प्रयास। फिर बताया सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, DS और SS, और ये याद रखना, ठीक है। और इसको याद रखना, इसको बोलते हैं प्रज्ञा, इन तीनों को बोलते हैं सील और इसको बोलते हैं समाधि। अब आप बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई। फिर एक बात और याद रखो कि अगर मान लो कोई कारण है उससे कोई कार्य है। देखो एक बात याद रखो, दुनिया में कोई चीज परमानेंट कब रहेगी, जब वो किसी पे निर्भर नहीं होगा। अगर मान लो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जो किसी पे निर्भर है तो उसका खत्म होना तय है। याद रखना, निर्भरता आपको कमजोर बनाती है, आप जरूर खत्म हो जाओगे अगर किसी पे निर्भर हो। अगर ईश्वर भी किसी पे निर्भर हो जाए ना तो ईश्वर भी खत्म हो जाएगा फिर।
तो जो किसी पे निर्भर नहीं होता वही अमर हो सकता है, और जो किसी पे निर्भर हो जाएगा वो अमर नहीं हो सकता। अगर आप किसी पे निर्भर हो तो आप अमर नहीं हो सकते, आपको खत्म ही होना है। तो क्या है कि दुनिया में कोई भी चीज अमर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब चीजें किसी न किसी कारण पे निर्भर है, इसीलिए कोई अमर नहीं है। हर कोई हर क्षण खत्म हो जाएगा। तो यहीं से आ गया क्षण भंगुरता। तो जब भी क्षण भंगुरता या मोमेंटरीनेस आ जाए तो यही बेसिकली आपको एक्सप्लेन कर देना है पूरा। अब जब हर चीज दुनिया में गौतम बुद्ध के हिसाब से या बुद्ध दर्शन के हिसाब से हर क्षण खत्म हो जा रही क्योंकि दूसरे पे निर्भर है, तो फिर ये बताओ आत्मा अमर रह सकती है क्या? तो नहीं, आत्मा अमर नहीं रह सकती। तो फिर आत्मा का सिद्धांत खत्म और आ गया अनात्मवाद, नो सोल थ्योरी, नो सोल थ्योरी। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई भी आत्मा अमर नहीं होती, अर्थात आत्मा की अमरता का खंडन किया, और इसीलिए गौतम बुद्ध को कहा जाता है कि वो आत्मा को नहीं मानते। बेसिकली गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई अमर आत्मा नहीं होती। अभी तक जो अमर आत्मा का कॉन्सेप्ट चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस तरह से उनकी जो अनात्म थ्योरी है ना, नो सोल थ्योरी है, वो बेसिकली ये मानता है कि आत्मा अमर नहीं होती। तो उससे पूछा फिर आत्मा होती है कि नहीं होती? कहा देखो, जैसा आत्मा के बारे में आज तक लोग चर्चा कर रहे थे वैसी आत्मा नहीं होती। तो कहा क्या होती है आत्मा? तो कहा आत्मा बेसिकली 5 चीजों का समूह है, 5 स्कंध है। क्या है आत्मा? 5 स्कंध, 5 चीजों का ग्रुप। कहा कैसे, समझाओ जरा। तो कहा ये 5 चीजें क्या है? नाम रूप है, नाम रूप है, बस याद रखना, नाम रूप। तो जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि देखो ये रथ है, तो आप पूछोगे रथ कहाँ है? तो कहोगे यही है, पहिया, गाड़ी, ये सब मिलकर रथ बन गए। तो रथ जैसा कुछ नहीं है, 5 चीजें मिलकर रथ हो जाती हैं। जैसे आपसे कहा जाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चलना है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थोड़ी कुछ है, कई सारे डिपार्टमेंट मिलकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बन गया। तो इसी तरह आत्मा कुछ नहीं है, 5 चीजों का समुदाय मिलके आत्मा बनती है। 5 स्कंध का जो कलेक्शन हो जाता है उसी से आत्मा बनती है। और इस तरह से आपका पूरा का पूरा बौद्ध दर्शन कंप्लीट हो गया। बौद्ध दर्शन में कुछ भी आएगा तो ये 4 आर्य सत्य से ही जुड़ा हुआ है। प्रतीत समुत्पाद उसका कारण का सिद्धांत है, प्रतीत समुत्पाद उसके निकल जाता है क्षण भंगुरता से, क्षण भंगुरता से निकल जाता है अनात्मवाद। तो अनात्मवाद भी पूछा जाए तो यही लिखना है, क्षण भंगुरतावाद भी पूछा जाए तो यही लिखना है, प्रतीत समुत्पाद पूछा जाए तो भी यही लिखना है। बाकी निर्वाण के बारे में पूछा जाए तो आपको बता ही दिया है, नोट्स में और अच्छे से लिखा हुआ है। फिर 2 दर्शन आते हैं, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान बेसिकली ऐसा है कि हीनयान ये कहता है, हीन मतलब होता है छोटा यान, छोटा यान मतलब हीन कहता है कि इलाज जो होगा वो किसी एक आदमी का एक टाइम होगा बस, और उसको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा और जाए फ्री, है ना, घुमाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महायान क्या कहता है कि एक इंसान को अगर मान लो मोक्ष मिल गया, दुख खत्म हो गए, तो अकेले नहीं जाएगा, वो सबको लेके जाएगा। तो पहले अपना दुख खत्म करेगा और जब उसका दुख खत्म हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा बोधिसत्व, उसको कहेंगे बोधिसत्व, और फिर वो सभी का दुख खत्म होगा। जैसे मान लो मेरा बीए का एग्जाम तो कंप्लीट हो गया, मैं तो पास हो गया, मैं चाहता तो अपना मस्ती करता, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आप सबको भी अपने साथ लेके जाऊंगा। तो मैं कैसा हूँ? महायानी, है ना, मेरा यान महायान है, आओ आप भी मेरे यान में बैठो और चलो। तो हीनयान बेसिकली कहते हैं कि एक व्यक्ति को मोक्ष अकेले एक मिलता है और उसको अकेले मुक्ति मिल जाती है, लेकिन महायान कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, सबको एक साथ मोक्ष मिलेगा, सब एक साथ चलेंगे, समुदाय में चलेंगे। तो बेसिकली हीनयान जो है वो व्यक्ति केंद्रित विचारधारा है और महायान जो है वो समुदाय केंद्रित विचारधारा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हीनयान जो है वो गौतम बुद्ध को एक महान व्यक्तित्व मानता था, एक महान गुरु के तौर पे मानता था, ना कि ईश्वर के तौर पे। लेकिन जो महायान है वो बेसिकली गौतम बुद्ध को ईश्वर के तौर पे मानते थे। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ी, है ना, हीनयान जो है वो थोड़ी बड़ा कड़ा है, अनुशासित है, उसमें कोई रस नहीं है, बहुत दुखी टाइप का दर्शन लगता है। और महायान क्या है, थोड़ी अपने आप को सही कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता कि जब बुद्ध दर्शन आया तो पहले हीनयान आया था, और हीनयान को लोगों ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि हीनयान में साधारण लोगों को अट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं थी। क्योंकि साधारण लोग जो होते हैं ना वो विशेष चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, इमोशनल बातों से अट्रैक्ट होते हैं।
जैसे मान लो अभी मैं आपको पढ़ाने लगूं और बहुत प्योर होके पढ़ाऊं, बिल्कुल हंसी मजाक ना करूं, तो कुछ बच्चे सोएंगे, कुछ बच्चे चले जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई अच्छी कर रहा हूं। लेकिन नहीं, लोगों को हंसी मजाक भी पसंद है, और कई जगह तो केवल हंसी मजाक ही चल रहा है। तो हंसी मजाक करने से का मतलब क्या है, थोड़ी चीज़ों को उनके अकॉर्डिंग बनाना। तो बेसिकली जो हीनयान था वो दर्शन बहुत कठोर दर्शन था, और लोगों को जब धर्म की बात होती है तो भगवान और ईश्वर की जरूरत होती है। हीनयान में कोई ईश्वर ही नहीं था, हीनयान में कोई मंदिर ही नहीं था, हीनयान में सब बहुत अनुशासित था। लेकिन महायान ने अपने आप को थोड़ी बदला, और हीनयान और महायान के बीच में यहीं से अंतर हो गया। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं जैन दर्शन की। ठीक है, देखो मैंने जैसे बौद्ध दर्शन में सब आपस में जुड़ा हुआ है ना, बौद्ध दर्शन में जब आपस में जुड़ा हुआ है, तो वैसे ही अब जैन दर्शन को समझ लो। ठीक है, जैन दर्शन, जैन में भी दो ही चीज पढ़ेंगे, मेटाफिजिक्स उसकी पढ़ेंगे और उसकी एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली उसका ये मेटाफिजिक्स वाला पार्ट ज्यादा पढ़ना है। हाँ पता है। ठीक है, देखो ज्ञान मीमांसा नहीं पढ़नी है आपको जैन दर्शन की। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कल पेपर है, वैसे मुसीबत हो जाए। तो जैन दर्शन में अब एक एक चीज समझते हैं। ठीक है, एक उसका कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद। ठीक है, अनेकांतवाद। ठीक है, ये बताता है कि जगत में अनेक तत्व हैं, जगत में अनेक तत्व हैं। ठीक है, जैसे मान लो चारवाक ने बताए थे 4 तरीके के ना, वैसे इसने कहा अनेक तत्व हैं, और साथ में कहा कि अनेक तत्वों के अनेक धर्म हैं। अनेक धर्म है, धर्म का मतलब यहां गुण से है। ठीक है, गुण या पर्याय दो लिख सकते हो, अभी इसमें अंतर बाद में बताऊंगा। तो कहा कि इस जगत में अनेक तत्व हैं और हर तत्व के अनेक धर्म हैं। जैसे मान लो अगर कहा जाए ये पेन है, तो अनेक पेन हैं और अलग अलग तरह के पेन हैं, और दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हर पेन का भी अनेक धर्म है। जैसे धर्म का मतलब गुण, जैसे ये पेन काला है, ये पेन लंबा है, ये हो गया, ये पेन सॉलिड है, ये हो गया। ये 3 गुण बताए ना, तो गौतम बुद्ध जैन दर्शन कहता है 3 गुण नहीं है, इसमें इन्फिनाइट गुण है, अनंत गुण है। अब आप सोचो इसमें कितने गुण हैं, आप कहोगे 100 200, ऐसा नहीं। जैन दर्शन ने कहा कि 2 तरह की विशेषताएं होती हैं, 2 तरह के गुण होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जैसे मान लो मैं अपनी बात करूं, अगर मैं कहूं मेरी हाइट कितनी है, आप मेरी एक हाइट के आधार पर विशेषता बताओ, तो आप कहोगे कि मेरी हाइट मान लो 5'11" है, 5'10", 5'11" है मान लो, ये मेरी एक विशेषता है, बस यही बताओगे ना। लेकिन वास्तव में आप कह सकते हो कि मैं 6 फीट का नहीं हूं, मैं 6 फीट 1 इंच का नहीं हूं, मैं 6 फीट 2 इंच का नहीं हूं, मैं 7 फीट का नहीं हूं, मैं 11 फीट का नहीं हूं, मैं 15 फीट का नहीं हूं, मैं 2 फीट का नहीं हूं, मैं 1 फीट का नहीं हूं, मैं 3 फीट का नहीं हूं। करोड़ों विशेषताएं लिख सकते हो, वो भी तो मेरी विशेषता है कि मैं इतना नहीं हूं। तो 2 तरह की विशेषता होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जैसे इस पेन की विशेषता क्या है कि ये काला है, पर इसकी ये भी तो विशेषता है कि ये नीला नहीं है, पीला नहीं है, हरा नहीं है, लाल नहीं है, सफेद नहीं है ना, पिंक नहीं है, और कई तरह के लाखों तरह के कलर होते हैं ना, डार्क ब्लू नहीं है, ठीक है, या हरा नहीं है, येलोइश हरा नहीं है, 1000 तरह की चीजें लिख सकते हो। तो इस पेन के बारे में अगर केवल कलर लिखना हो तो आप करोड़ों तरह के कलर लिख सकते हो। ठीक, तो कहा कि किसी भी तत्व के अनेक धर्म होते हैं, इसी को कहते हैं अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद एक ऐसा दर्शन है जो मानता है कि इस जगत में अनेक तत्व हैं और हर तत्व में अनेक धर्म हैं, इसी को अनेकांतवाद कहते हैं। ठीक है, चलो अब सवाल आता है, अनेकांतवाद समझ में आ गया? ठीक है, अनेकांतवाद के बाद आता है कि भैया जब 1000 तरह के धर्म हैं, तो ये बताओ इसके संबंध में हमें अगर बात करनी हो तो बात कैसे करेंगे? तो कहा कि हमेशा एक विचार याद रखो, स्यादवाद। स्यादवाद है ना, स्यादवाद क्या है?
तो स्यादवाद कहता है कि जो आपका ज्ञान है वो हमेशा सापेक्षिक है ना, रिलेटिव है। आपका जो ज्ञान है वो सापेक्षिक है। तो देखो जो अनेकांतवाद है ये बेसिकली तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स है उसकी, जैन दर्शन की। लेकिन जो स्यादवाद है वो जैन दर्शन का एक प्रकार का ज्ञान मीमांसीय कॉन्सेप्ट है, उसकी एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड है। कि जैन दर्शन में एक तो कहा कि हर वस्तु के अनेक गुण हैं, अनेक धर्म हैं। साथ में ये भी बता दिया कि अगर आपको किसी के बारे में चर्चा करनी है, जैसे मान लो मैं कहूं कि इस डिजिटल बोर्ड के बारे में बताओ, तो एक तो आप कहोगे अनेकांतवाद कि ये डिजिटल बोर्ड है और इस डिजिटल बोर्ड के अनेक धर्म हैं, अनेक गुण हैं, अनेक इसकी विशेषताएं हैं। लेकिन आपसे कहा जाएगा कि इसका ज्ञान के बारे में चर्चा करो, तो आप कहोगे जब भी इसके बारे में चर्चा करना योगेश, तो हमेशा ये सोचना कि जब भी आप डिजिटल बोर्ड की ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हो तो किसी ना किसी सापेक्षिक ज्ञान की, रिलेटिविटी के साथ बात करना। जैसे मैं कहूँ कि इस डिजिटल बोर्ड का क्या कलर है, तो मैं कहूँगा सफ़ेद है, कहूँगा नहीं सफ़ेद नहीं है। ये कहोगे कि शायद सामने से सफ़ेद है, पीछे से कुछ और हो, बगल से कुछ और हो, या 2030 में इसका कोई और कलर हो जाए, ठीक। या मान लो अभी जस्ट जो टाइम बजा है, ठीक है 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे मान लो इसका कलर कुछ और हो, थोड़ी देर में इसका कलर बदल जाए, क्यों नहीं बदल सकता, तुरंत बदल सकता है। लो बदल गया कलर, समझ में आ गई बात। अब आप कहो कहाँ रह गया, तो कहा कि हर ज्ञान जो होता है वो सापेक्षिक होता है, एक विशेष परिस्थिति, एक विशेष समय, एक विशेष काल में होता है। जैसे मैं आगे से देखूंगा ये कलर है, एक समय देखूंगा ये फिर बदल जाएगा। तो कहा कि जो भी ज्ञान है वो सापेक्षिक होता है, एक विशेष समय में सही होता है, एक विशेष समय में दूसरा सही होता है। तो किसी भी धर्म के बारे में जब चर्चा करोगे तो हमेशा वहां लिख दोगे स्याद। स्याद का मतलब होता है सापेक्षिक, है ना, सापेक्षिक। स्याद का मतलब ऐसा नहीं होता कि शायद, शायद नहीं है, शायद में तो गलत और सही होने का चांस है। लेकिन ये सफेद भी है, ये काला भी है, ये हरा भी है, बस इसको कहाँ से देख रहे हो। तो जैन दर्शन बेसिकली कहता है कि जो कोई भी वस्तु या कोई भी सत्ता है, जैसे मान लो हाथी है, ठीक है, जैसे मान लो हाथी है, हाथी को कई लोग कहेंगे खंभे की तरह है, तो ये भी सही है कि अगर जिसने उसके पैर देखे होंगे तो उसको खंभा लगेगा। अगर कोई कहेगा हाथी ड्रम की तरह है, तो किसी ने उसका पेट देखा होगा तो वो भी सही है। अब जिसने जो पार्ट हाथी का छुआ उसको वैसा हाथी लगा। जैसे आपको लगेगा कि योगेश त्रिपाठी कैसे हैं, अगर आपसे पूछा जाए योगेश त्रिपाठी के बारे में बताओ, है ना, योगेश त्रिपाठी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कैसा है, तो आप क्या बताओगे। योगेश त्रिपाठी मान लो खराब है, तो बिल्कुल जिसको योगेश त्रिपाठी ने नोट्स नहीं दिए होंगे उसके लिए खराब हो गए होंगे। कई लोगों के लिए योगेश त्रिपाठी बहुत अच्छे होंगे। तो योगेश त्रिपाठी गुड, योगेश त्रिपाठी बैड, योगेश त्रिपाठी वेरी गुड, योगेश त्रिपाठी वेरी बैड, योगेश त्रिपाठी वेरी 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 बैड, है ना, वेरी वेरी गुड। तो सब योगेश त्रिपाठी की विशेषताएं हैं। लेकिन सवाल है कि किस व्यक्ति ने बात कर रहे हो, इस पे ये संदर्भ करता है। तो याद रखना, जब भी अगर योगेश त्रिपाठी की बात में कहोगे तो लिखोगे स्याद। स्याद मतलब सापेक्षिक रूप से योगेश त्रिपाठी अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई कहेगा योगेश त्रिपाठी बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं, तो हमेशा जब भी आप कोई बात करोगे तो उस बात के आगे क्या लगा दोगे, स्याद लगा दोगे, स्याद, ठीक है। और स्याद का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। स्याद का मतलब होता है सापेक्षिक रूप से, ठीक है, संभवता ये भी होगा वो भी होगा। याद रखना, अगर कहा जाए योगेश त्रिपाठी स्याद अच्छे हैं तो ये नहीं है कि गलत है, और योगेश त्रिपाठी स्याद बुरे हैं, तो स्याद अच्छे हैं और स्याद बुरे हैं, दोनों चीजें एक साथ सही हो सकती हैं, बस अलग अलग संदर्भ में। अगर मैं कहूं ये बोर्ड कैसा है, तो आप कहोगे स्याद ये बोर्ड सफेद है, और पीछे कोई कहेगा स्याद ये बोर्ड ब्लैक है, दोनों सही होंगे। यही है जैन दर्शन। जैन दर्शन कहता है एक सद विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य है, उसको बोलने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। तो बेसिकली आपको मैंने जो बताया वो जैन दर्शन का जो सिद्धांत है, इसी को कहते हैं स्यादवाद। स्यादवाद जैन दर्शन का ज्ञान संबंधित या एपिस्टेमोलॉजी रिलेटेड एक दर्शन है, विचारधारा है, जो मानती है कि मनुष्य का जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है, किसी विशेष एक संदर्भ में होता है, एक सापेक्षिक होता है, एक रिलेटिव होता है। इसीलिए कभी भी किसी भी बात को कहते समय स्याद वर्ड यूज करो। अब सवाल है, जब इस ज्ञान को लिखोगे ना, याद रखना अनेकांतवाद से ही निकला है स्यादवाद,
और स्यादवाद आपके पास ज्ञान तो है और आपको पता है कि एक समय एक ही वस्तु के बारे में कई तरीका का ज्ञान हो सकता है। जैसे मैंने बताया योगेश के बारे में कई तरीका का ज्ञान। अगर मैं आपसे कहूं पानी की बोतल है कि नहीं है, तो आप कहोगे स्याद पानी की बोतल है, बिल्कुल है, इस रूम में है, लेकिन पानी की बोतल इलाहाबाद में नहीं है। तो समझ में आ रही बात, एक ही साथ दो बातें बोली जा सकती है कि इलाहाबाद में पानी की बोतल नहीं है लेकिन दिल्ली में पानी की बोतल है, तो एक साथ दो सेंटेंस। तो वैसे ही ये ज्ञान है, लेकिन इसको लिखोगे कैसे, लिखने का जो तरीका होता है उसके लिए कहा मतलब जैन दर्शन ने कि 7 तरह के कथन यूज होते हैं एक साथ। किसी भी बात को आप एक साथ 7 तरीके से लिख सकते हो। इसी को कहा सप्तभंगिमय सिद्धांत। 7 भागों में विभाजित करके लिखा जा सकता है। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, अनिर्वचनीय। इस तरह 7 तरह की बातें कही कि किसी भी संदर्भ में आप 7 तरीके की बात लिख सकते हो। जैसे कहा जाए योगेश त्रिपाठी हैं, ठीक है, तो कहा कि 7 तरीके से लिख सकते हो। योगेश त्रिपाठी दिल्ली में है, योगेश त्रिपाठी इलाहाबाद में नहीं है, योगेश त्रिपाठी हैं और नहीं भी है, है ना। समझ में आ रही बात, कई तरीके से एक बात को लिख सकते हो। तो कहने का मतलब जो उनका अनेकांतवाद है वो तत्व मीमांसीय सिद्धांत है, उसी अनेकांतवाद से निकलता है स्यादवाद। वो ज्ञान मीमांसी है, एपिस्टेमोलॉजी बात करता है। और स्यादवाद को आप लिखोगे कैसे, कैसे एक्सप्रेस करोगे, कैसे आर्टिकुलेट करोगे, उसी से सिद्धांत आता है सप्तभंगिनय सिद्धांत। और इस तरह से जैन दर्शन का अनेकांतवाद, जैनिक दर्शन का स्यादवाद और जैन दर्शन का सप्तभंगिनीयवाद एक ही विचारधारा है। इन तीनों को बस आप आपस में एक तरह के जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं जैन दर्शन की तत्व मीमांसा में और चीजें, है ना। जैन दर्शन मानता है किसको किसको, सब्सटेंस। तो देखो जो आत्मा शब्द यूज किया जाता है ना, जैन धर्म उसके लिए जीव शब्द यूज करता है, जीव। तो जैन दर्शन मानता है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, है ना। याद रखना जैन दर्शन इतनी तरीके के मत मानता है, ठीक है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, है ना। जैसे आपको मैंने बताया था कि चार्वाक केवल 4 तरह की चीजें मानता है ना, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। तो वैसे ही जैन दर्शन जो है वो जैन दर्शन मानता है जीव, जिसको बाकी भारतीय दर्शन आत्मा बोलते हैं, जैन दर्शन उसको जीव बोलता है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना जीव, ठीक है। अब देखो जगत की व्याख्या कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि घर को मानने में किसको माना था, हमने कारीगर को माना, हमने ईंट माना, हमने पत्थर माना, यही सब तो हमने चीजें मानी और इसी से कहा घर बना है। तो जैन दर्शन से पूछा कि ये जगत कैसे बना है, तो जैन दर्शन ने कहा जगत बना है जीव से। और फिर क्या है, कहा पुद्गल। अब देखो पुद्गल क्या है, पुद्गल मतलब पार्टिकल्स, पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। और वास्तव में आप जीव के आधार पे तो आप चेतना की बात कर दोगे ना, पर शरीर कैसे बना, शरीर बना पुद्गल से, ठीक है। समझ में आ गई बात। फिर और क्या है, धर्म है, फिर अधर्म है। ये धर्म और अधर्म उस तरह का नहीं जो आप सोचते हो। फिर आकाश है और फिर काल है, ठीक है। अब जीव मतलब चेतना की व्याख्या की जगत में इससे, पुद्गल का मतलब जो पूरा जगत बना उससे। धर्म और अधर्म 2 चीज समझ लो। धर्म का मतलब है जो गति में सहायता करे, जो गति में सहायता करे, बस इतना लिख के आ जाना। गति का सहायता, जो पूरी गति हो रही है ना इस दुनिया में, जो भी मोशन हो रहा है उसमें जो मदद करता है उसको धर्म कहते हैं। अधर्म जो विश्राम में सहायता करे, जो विश्राम में सहायता करे। जैसे मान लो आप चल रहे हो और आपको कोई एनर्जी ड्रिंक दे दे तो आप और तेजी चलोगे, दैट इज धर्म। लेकिन आपको कहीं पेड़ आराम मिल गया और छाया करने लगे, दैट इज अधर्म। तो यहाँ अधर्म का मतलब जो आपकी विश्राम में मदद करे। आकाश का मतलब क्या होता है, आकाश का मतलब सब जिसमें पूरी दुनिया है। आकाश का मतलब बेसिकली होता है स्पेस, ठीक है, स्पेस, ठीक है। तो आकाश। और काल का मतलब समय है, ठीक है। तो जैन दर्शन में इतने तरह के सब्सटेंस की बात की गई है। अब एक सवाल आता है जैन दर्शन में, ठीक है, बंधन और मोक्ष, बंधन और मोक्ष, इसको और समझ लो, बंधन और मोक्ष, ठीक है।
देखो याद करना, अच्छे से समझा देते हैं आपको, ठीक है। बेसिकली जैन दर्शन में माना जाता है कि एक होती है जीव, आत्मा जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो जैन दर्शन में माना जाता है कि जो आत्मा या जीव होती है ना, ये अपने मूल स्वरूप में जब होती है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में जब होती है, तो ये मोक्ष की अवस्था में होती है, या आप कहिए कि जो अपने मूल स्वरूप में होती है वो सबसे उच्चतम स्तर इसका होता है, ठीक है। और उस समय ये आत्मा जो होती है उसमें 4 तरह के गुण होते हैं, और वो कैसे होते हैं? अनंत, असीमित, सीमित गुण नहीं होता। जो आत्मा होती है, जैसे मान लो जब कोई नया सफेद कपड़ा लाते हो ना, तो बिल्कुल साफ होता है, फिर उसमें धीरे धीरे गंदगी लगती है ना, तो वैसे ही जो आत्मा होती है अपने शुरुआत में बिल्कुल क्या होती है? बिल्कुल साफ होती है। ठीक, और ये 4 गुण क्या होते हैं? मतलब आत्मा में अनंत विद्या होती है। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में होती है तो उसमें अनंत विद्या होती है, अनंत वीर्य होता है, मतलब अनंत पावर होती है, ठीक है। इस तरह उसकी 4 चीजें बताई है ना, 4 चीजें होती हैं जैन दर्शन की आत्मा में। ठीक है, तो याद रखना है ना, यही था अनंत दर्शन और अनंत सुख, ये 4 चीजें जैन दर्शन में होती हैं जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में होती है। सेम ऐसे जैसे कोई आप व्हाइट कपड़ा लाते हो और बहुत अनंत चमक होती है, फिर धीरे धीरे गंदी होती है ना, गंदी कैसे होती है? जब आप उसका गलत यूज करते हो। तो वैसे ही जैन दर्शन कहते हैं जो आत्मा होती है वो बेसिकली जब अपना आजाद होती है तो 4 चीजों से युक्त होती है, विद्या, वीर, दर्शन और सुख। उसमें केवल सुख होता है, दुख नहीं होता। तो सवाल है फिर क्या होता है? तो कहा जो आत्मा होती है जिसको आप जीव बोलोगे, फिर उसके साथ कहीं ना कहीं विद्या की अविद्या अटैच हो जाती है, अज्ञान लग जाता है। और जो अज्ञान लग जाता है तो फिर वो कर्म करने लगता है, कर्म, कार्य, है ना, तृष्णा, इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। और जैसे ही उसमें ये सब होता था, जैसे आत्मा थी पहले, अब इस आत्मा के अंदर क्या आ गई? इच्छाएं आ गई। तो फिर जब इच्छाएं आ जाती हैं तो इसके चारों ओर पुद्गल जुड़ने लगते हैं, और यहीं से देखो पुद्गल जुड़ते जुड़ते ये क्या शरीर बन गया ना अब। और इस तरह से आत्मा अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है। जैसे मान लो कोई कागज है, ठीक है, मान लो ये कागज है, ये बिल्कुल चमकदार था, अब इसमें हल्का हल्का ऑयल लग गया, फिर सारे धूल के कण इसमें बैठ जाएंगे ना। तो ऐसे ही जैन दर्शन में क्या है, ये आत्मा थी लेकिन इसमें इच्छाओं का तेल लग जाता है, इच्छाएं, डिजायर्स। और ये क्यों होती हैं? अविद्या के कारण। और जैसे इच्छाएं जग जाती हैं तो फिर पुद्गल ऊपर से चिपकने लगते हैं और कागज अपना मूल स्वरूप भूल जाता है, ठीक है। ये दर्शन है ना, समझ में आ गई बात। और इसी अवस्था को कहते हैं क्या? इसी अवस्था को जैन दर्शन में कहते हैं बंधन। बंधन हो जाता है, इसी को कहते हैं बॉन्डेज। तो याद रखना, व्हाट इज बॉन्डेज? तो जिसमें आत्मा या जीव अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है, इच्छाओं के कारण उसमें पुद्गल जुड़ जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये धूल का आगे चिपकना, इसको कहते हैं आश्रव या फ्लेक्स, है ना, बहुत तेजी से फ्लो होता है, ठीक है, कर्मों का आत्मा में प्रवेश, फिर बंधन हो जाता है।
अब जैसे आपको ये बात पता चल जाएगी कि अरे भाई ये क्या बंधन हो रहा है, तो फिर आपको क्या होगी, इच्छाएं खत्म कर दो अपनी। इच्छाएं जैसे ही खत्म कर दोगे तो फिर जो पुद्गल आ रहे थे वो रुक जाएंगे। इसी को कहते हैं संवरा। संवरा का मतलब होता है जो पुद्गल कर्म आ रहे थे वो रुक जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब बिल्कुल इच्छाएं आप खत्म कर दोगे, धीरे धीरे और भी इच्छाओं से रहित हो जाओगे, तो सारे कण बाहर गिरने लगेंगे और ये कागज फिर से सफेद होने लगेगा। इसको कहते हो निर्जरा। ठीक है, इसको कहते हो निर्जरा। तो याद रखना, इसीलिए आप जैन दर्शन में ये सब देखते होगे। तो याद रखना, जैसे निर्जरा करोगे तो फिर पूरा शरीर खत्म, केवल आत्मा फिर से आ जाएगी, शुद्ध हो जाएगी और फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी। चार चीजें जो बताई थी, वीर, सुख, दर्शन, आनंद, वही चारों चीजों के साथ आत्मा फिर अपने मूल स्वरूप में आएगी। और इसी चीज को कहते हो कि आत्मा फिर से लिबरेशन या मुक्त हो जाएगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो चलो, यहां तक हमने जैन दर्शन वाली बात भी पढ़ ली थी। अब हम अभी यही क्लास रोकते हैं। जितना भी हुआ है, चारवाक दर्शन हो गया है, जैन दर्शन हो गया, बौद्ध दर्शन हो गया है। इसका मैं अभी आपको नोट्स भेजता हूँ, पढ़ लेना तुरंत। और इसको पढ़ने के बाद आपको फिर 3 दर्शन 4 दर्शन मैं दूसरे तरीके से पढ़ा दूंगा। 7-8 बजे आऊँगा और लाइव लेके फिर मैं आपको कर दूंगा और आपका कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू।